कल का एक रूल कि हमने दो लोगों को चूज करना है। वो दो लोग कौन से होते हैं? जिनके कैमरा ऑन होते हैं, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और जो लोग इंटरेक्शन रखेंगे पूरे के पूरे सेशन में। सो वो दो लोग आज डिसाइड होंगे आफ्टर द क्लास। वो ग्रुप में अनाउंस हम कर देंगे कौन कौन से दो लोग होंगे वो। ठीक है। सो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप, आई स्टिल हैव 5 मिनट्स बिकॉज अभी लोगों को ज्वाइन करने में 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो इसीलिए। मोनिका जी बताइए, कोई क्वेश्चन है तो आपका अनम्यूट करिए। I'm not sure whether you are able to unmute yourself or not. नरेंद्र सिंह जी, ये नंबर क्यों दे रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। हाँ जी विकास बताइए। Yeah, I got confused about those things yesterday. जो आपने 50% 30% और 20% वाला बोला था, तो हाँ। was it just of 23 या जैसे my birthday is 23, तो was it the first date या पूरे का था टोटल? ड्राइवर, चाइल्डियन और पर्सनालिटी नंबर का वो जो परसेंटेज था वो क्या था? वो फॉरगॉट। परसेंटेज जैसे आपका 23 है, 23 का टोटल जो होता है वो पर्सनालिटी नंबर 5 फाइव। निकलता है। ठीक है। राइट। अब वो जो 5 है उसको हम बाय डिफॉल्ट 50% देंगे। 50। ठीक है। राइट। आगे वाला जो डिजिट है वो डोमिनेटिंग है तो वो हो गया 2, उसको हम 30% देंगे। ओके। और गॉट इट। पीछे वाला रिसीवर है तो उसको हम 20% देंगे। तो इसमें ईयर हैज गॉट नो रूल, राइट? इन सॉरी। दिस कैलकुलेशन, ईयर हैज गॉट नो 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 रूल ना नो, इन दिस? ओनली विद द डेट, ओनली विद द डेट, दैट्स ग्रेट। इट। फाइन। थैंक यू, थैंक्स। ऑल राइट। नरेंद्र जी, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, ये क्लास सीखने के लिए है। आप सीखेंगे क्लास में तो आप काफी कुछ जानेंगे। यहाँ पर मैं किसी का भी कोई डेट ऑफ बर्थ चेक नहीं कर रही हूँ, किसी का मोबाइल नंबर, किसी का नेम न्यूमरोलॉजी से कुछ भी करेक्शन करके नहीं दे रही। आई एम हियर, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग। आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, सो आई वेलकम यू इन द क्लास। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा सर। ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। धीरे धीरे लोग ज्वाइन होते जाएंगे। पूजा जी, आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे? पूजा सिंह, हाँ जी पूजा जी बताइए। अनम्यूट करिए अपने। यू आर अनम्यूट ना, हेलो मैम। बताइए। हाँ जी। हेलो मैम, हाउ यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? गुड। एक्चुअली मुझे हैंड रेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, दैट इज व्हाई आई नो सेंड अ प्रॉब्लम, मैसेज, नीचे सो सॉरी। रिएक्शंस में जाके वैसे हैंड रेज का ऑप्शन होता है। ओके ओके, थैंक यू। नो वरी। एक्चुअली मैम, लाइक कल आपने सिखाया था डेस्टिनी नंबर और पर्सनैलिटी नंबर और हुआ कुआ नंबर। नंबर। लाइक आई एम हैविंग 4 1 इन माई डीओबी एंड माई कुआ नंबर इज ऑल्सो 1। 4-1 इन डीओबी मतलब? सॉरी, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लाइक आपका 41 पे आता है। सॉरी, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपका 41 पे आता है। 41 पर नहीं आता है। देन जैसे 10 10 1991 है, 4 तो डेट ऑफ बर्थ से ही हो गए जब हम लोशो ग्रिड भरते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? मैं पहले क्वेश्चन समझना चाहूंगी। जैसे हम लोशो ग्रिड में फिल करते हैं, पहले कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, आफ्टर दैट पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड देन कुआं नंबर। राइट राइट। सो जो मेरा कुआं नंबर आता है, या फिर जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर और डेट ऑफ बर्थ 1 1 है, तो मुझे 4 बार भरना है या 5 बार भरना है ये 1 आप अपना डेट ऑफ बर्थ लोशो ग्रिड बताइए में? एक बार, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। कैन यू हियर मी? 10 10 1991। पर्सनालिटी नंबर आपका 1 हो गया। डेस्टिनी नंबर एंड कुआ नंबर कंफर्म करिए। 1 मिनट मैम। आपका डेस्टिनी इज 4 एंड कुआ इज 6। करेक्ट है? हाँ जी मैम। ठीक है मैम। 4 टाइम्स 1 आएगा आपके चार्ट में। ओके ओके, 4 टाइम्स आएगा।
वो 4 टाइम्स 1 कैसे बोला मैंने? आपका जो 10 का जो डेट का है ना वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। डेट का है जो वो नहीं आएगा। डेट ओके का नहीं ठीक है मैम। आएगा। हमने मंथ का लिया, ईयर के 2 लिए और पर्सनालिटी नंबर का लिया, तो आपके 4 टाइम्स 1 आएंगे। एंड मैम वन मोर थिंग, जैसे आपने बताया था ना प्लेन कंप्लीट होने वाला कुछ, वो समझ नहीं आया। जैसे मेरा तो कोई भी प्लेन कंप्लीट नहीं नहीं कंप्लीट होता। हो रहा, उस पे हम अभी आएंगे आगे। आपका कोई भी प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है। एंड हाँ इवन जी। चार्ट में नंबर्स भी बहुत कम है। बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ एक या दो जगह पर ही है। तो एग्जैक्टली, वो ओनली मुझे फोर क्लियर ओनली नहीं। 4 नंबर्स आर देयर इन द चार्ट। बाकी हम अभी क्या? आगे सीखेंगे क्या क्या चीजें और कैसे कैसे करनी है। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जी। ओके। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीवन, बिकॉज क्वेश्चंस भी उन्हीं के लिए जाएंगे। एंड 2 पीपल विल गेट द चांस। सो उसके लिए कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑलराइट। अब जो हमारी आज की क्लास है, थोड़ा सा कल का रिवीजन कर देते हैं। कल हमने क्या सीखा था? न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी कौन सीख सकता है, नंबर्स की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पे पड़ती है, नंबर्स की वाइब्रेशंस क्या होती है, 1 से लेकर 9 तक नंबर जो है वो उनको कैरेक्टर्स दिए गए हैं। अब वो कैरेक्टर्स आपस में कैसे रोल प्ले करते हैं। हर एक इंसान जिस भी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुआ है उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव्स हैं। और हमें हमेशा अपना रियल डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करना चाहिए। और रियल डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही हमने कल कुछ कैलकुलेशन सीखी थी। अब वो कैलकुलेशंस क्या थी? पर्सनालिटी, डेस्टिनी, कुआ नंबर, और उनको हमने लोशो ग्रिड में कैसे फिल करना। दिस इज व्हाट वी लर्नड यस्टरडे एंड मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो। अब हमने देखना है जो हमने लोशो ग्रिड में नंबर्स को फिल किया है। अब वो नंबर्स अगर सपोज 8 योगास बनते हैं, आपकी स्क्रीन पे आप दे सकते हैं लोशो ग्रिड में 8 योगास बनते हैं। अब वो 8 योगास किस फॉर्म में होते हैं? 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। आज हम उन योगास के बारे में बात करेंगे कि ये योगास क्या चीज होती है और इसको हमने कैसे आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल योगास की। Give me a moment। सबसे पहले जो हमारा योगा बनता है वो होता है वर्टिकल प्लेन का फर्स्ट योगा, जो होता है थॉट प्लेन। एरो ऑफ प्लेन, इसको इनको हम योगा बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं, एरो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल प्लेन में आता है 438। अब ऐसा क्या होता है? दैट मीन्स अब ऐसे इंसान का जो है वो थॉट प्रोसेस बहुत अलग तरीके से चलता है। विजुअलाइजेशन की जो पावर्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। लोग जो है वो प्रूडेंट होते हैं, सेंसिबल होते हैं। प्रूडेंट मीन सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स, व्हेन मेकिंग डिसीजंस। अच्छे प्लानर होते हैं, कनिंग होते हैं। पॉलिटिशियंस के चार्ट में जनरली ये वाला प्लेन जो है वो देखने को मिलता है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, थोड़े से सेल्फिश होते हैं। एंड दे थिंक अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट, अपने बारे में पहले सोचते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड घर में, ऑफिस में ऐसे लोग जो होते हैं बहुत तिगड़मबाज होते हैं। अब 4 नंबर क्या है? डिसिप्लिन। 3 नंबर इमेजिनेशन एंड 8 नंबर स्टबर्ननेस। तो ये 3 नंबर मिलके ना इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में मजबूर करते हैं। आजकल का जो यूथ है उनमें ये चीजें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इनका मैं देना चाहूंगी आपको, ओसामा बिन लादेन का। आई एम नॉट सेइंग दैट वट एवर ही डिड इट वॉज एब्सोल्युटली गुड। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यूएस ऐसी कंट्री पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब इन्होंने अटैक किया था, 9/11 का अटैक हुआ था, तो कितना दिमाग इन्होंने लगाया था कि यूएसए जैसी कंट्री पर अटैक करना एयरक्राफ्ट से, वो भी एक नहीं दो दो बार। सो हाउ मच प्लान स्ट्रेटजीज ही मस्ट हैव मेड। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट प्लेन जो हमारा आता है वो आता है 951। 951 मीन्स विल पावर। जिसके भी चार्ट में ये 3 नंबर्स होते हैं वैसे इंसान का विल पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। अपने आप को किसी भी सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकते हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं, डिले नहीं करते हैं डिसाइड करने में कोई भी चीज पे, और उस पर स्टिक रहते हैं।
अच्छी विल पावर होती है और स्ट्रांग अप्रोच होती है। हमारे अंदर ना, सबके अंदर एक विल पावर है। अब हम कितने स्ट्रांग है वो हम पे डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में हमारे मन को आप जैसे ट्यून करेंगे ना, वो वैसे ही चलेगा। सो सेम पीपल फाइट विद देयर लाइफ्स। कुछ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ के साथ फाइट, सम पीपल, सॉरी, सम पीपल्स आर लाइक फाइटिंग विद देयर लाइफ्स। और विल पावर जो है वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करता है अपने किसी डिजीज से लड़ने के लिए, अपनी आसपास की चीजों से लड़ने के लिए। अब 9 एंड 1 जो है, या 1 एंड 9 जो है, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो 19th सेंचुरी से जो है वो लोगों के चार्ट में आ ही रहा है, जो लोग 19वीं सदी में पैदा हुए। सो 951 में से 9 और 1 तो आ ही रहा है। ऐसे लोग अब कोई डिसीजंस लेते हैं और बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, बट एक चीज मैं आपको बताऊंगी, 90% लोग, हम जैसे लोग, 90% लोग जो हैं वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप इनको किसी भी सिचुएशंस में डाल दो, ये हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एक प्लान पे स्टिक रहेंगे, बट इनके दिमाग में प्लान बी भी रेडी रहेगा, क्योंकि इनको पता है अगर एक प्लान काम नहीं किया तो दूसरा प्लान काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इनके सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिकली चीजें पता होती हैं, और हमेशा ये प्लान ए और प्लान बी के साथ रेडी रहते हैं। वाई? बिकॉज इनको पता है इनके आगे पीछे कोई नहीं है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, इसीलिए जो है उसको क्रैक करना ही करना। अच्छा पावर होता है, स्ट्रांग अप्रोच होती है ऐसे लोगों की, और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो वट एवर इज, सो सो एवर, कभी ना कभी लाइफ में सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं बिकॉज ऑफ देयर विल प्ले एंड डिसिप्लिन। देखो आज लाइफ में अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है? एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, और उस चीज को आपने नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप 10 बार भी फेल हुए हैं तो 11वीं बार भी उठ के आपने उस चीज को ट्राई कर। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? थोड़े से स्ट्रांग अप्रोच के होते हैं और जिद्दी होते हैं। इजिली गिव अप नहीं करते। इफ यू पुट देम इन एनी प्लान सिचुएशन, एनी अनप्लान सिचुएशन, सॉरी, अगर आप इनको किसी भी अनप्लान सिचुएशंस में डाल देते हो, दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे थॉट्स लाओगे वैसे ही एक्शंस पे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऐसे लोग डिटर्मिनेशन होते हैं, गोल को अप्रोच करने में बिलीव रखते हैं, पूरी कायनात लगा देते हैं उस चीज को हासिल करने में, और कंसिस्टेंसी होती है। थोड़े से टफ लोग होते हैं ये, तो इनको क्रैक करना इजी नहीं होता है। अब हम इनका एग्जाम्पल मैं दूंगी, संजय दत्त जी का। कितने अप्स एंड डाउन आए इनकी लाइफ में, कभी भी गिव अप नहीं किया। पर्सनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, जेल गए, बॉम्ब ब्लास्ट में इनका नाम इन्वॉल्व था, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, मदर की बहुत जल्दी छोटी एज में डेथ हो गई, खुद ये कैंसर पेशेंट रहे हैं, कैंसर सर्वाइवल रहे हैं, और आज भी हमें जो है वो एंटरटेन कर। नेक्स्ट हमारा जो प्लेन बनता है वो बनता है एरो ऑफ एक्शन। एक्शन प्लेन का बनता है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड, क्विक अप्रोच होती है, ऑलवेज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक्शन ओरिएंटेड है, चीजों को क्विकली अप्रोच करते हैं, ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, स्पोर्ट्स में भी अच्छे। बट अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? घोड़े पर सवार। डिपेंड्स, रॉन्ग है या राइट है। क्विक एक्शन रखते हैं, क्विक अप्रोच रखते हैं, फिजिकल फिटनेस में अच्छे होते हैं, और राइट अपॉर्चुनिटी को हमेशा राइट डायरेक्शन में लेने की कोशिश करते हैं। अब हमारे आते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसमें से सबसे पहले आता है 492। एरो ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है, मेंटल प्लेन बोला जाता है। बड़ी शार्प मेमोरी होती है ऐसे लोगों की, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एंड चीजों को जो है वो डिफरेंट तरीके से करने में बिलीव रखते हैं। यूनिकनेस है ना इनमें, इसीलिए। अब 492 एंड 438, ये जो दो दो प्लेन है, इनमें कॉमन और सिमिलैरिटी क्या है? 4 नंबर, जो कि राहु का नंबर है, जो कि सर का हिस्सा है। तो अब ऐसे लोग क्या होते हैं? जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, फोटोजेनिक मेमोरी, बुद्धिजीवी लोग, जिस चीज में जाते हैं उसकी डेप्थ में जाते हैं, माइंड को यूज करते हैं। दे आर गुड बिजनेसमैन, एंड दीज पीपल कैन बिकम scientists, leaders, educationists, businessmen, and they can become very, very successful in their own field, जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं।
अपने दिमाग को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। ऐसे लोगों में एबिलिटी होती है लोगों को कन्विंस करने की, बहुत शार्प मेमोरी होती है, चीजों की डेप्थ में जाते हैं, न्यूमरोलॉजी और ऐसी प्रिडिक्टिव साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे चार्ट में ये वाला प्लेन बनता है, दैट इज द रीजन आई एम डूइंग गुड इन न्यूमरोलॉजी। स्नेहा जी, क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स बेसिक की सिर्फ उनको मिलती हैं जो लोग एडवांस कोर्स में एनरोल कर सॉरी। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लेन है वो है 357 एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब ऐसे लोग थोड़े से इमोशनल भी होते हैं लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्टेड भी होते हैं, काफी इमोशनल हो गए, गोल्डन हार्ट के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, गॉड लविंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं, एक हेल्पिंग नेचर होता है इनका, लोगों के दिलों पे राज करने की कोशिश करते हैं ये लोग और करते भी हैं। देखो ये लोग ना दिल से सोचते हैं, दैट इज वाई दे आर नॉट गुड बिजनेसमैन। बिजनेस के लिए आपको दिल से ज्यादा दिमाग से सोचना है। काइंड हार्टेड लोग हैं, लोग इनको इमोशनल फूल बनाते हैं और इनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ मान के इनका बहुत फायदा उठाते हैं। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, इनके इमोशंस जो है ना कभी कभार इनकी सक्सेस में हर्डल बन जाते हैं। अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सक्सेस इनको मिल सकती है, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको अन्ना हजारे जी का, केजरीवाल के साथ अनशन स्ट्राइक पे बैठे थे, केजरीवाल जी तो चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली के और इनका आज तक कुछ नहीं पता, तो ये इमोशनल फूल बन गए थे। दलाई लामा जी काइंडनेस है स्पिरिचुअलिटी के लिए, एंड बीके शिवानी जी जो है वो स्पिरिचुअल गुरु है, मोटिवेशनल स्पीकर है। नेक्स्ट प्लेन आता है एरो ऑफ प्रैक्टिकल प्लेन, जिसको हम प्रोस्पैरिटी बोलते हैं। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग अप्रोच होती है और इनको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अ मैन विद प्रैक्टिकल अप्रोच गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स, एंड इसको हम एरो ऑफ प्रोस्पैरिटी भी बोलते हैं। अगर किसी इंसान के चार्ट में 816 आ रहा है और ऐसे इंसान का पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, सो ऐसे इंसान को अब लाइफ में मोस्टली सभी चीजें मिल जाती है। हवा में बात नहीं करेंगे, पॉसिबल होगा तो ही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी होनी बहुत जरूरी है। सोलर सिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है वो है शनि, सूर्य और वीनस, और वो तीनों इसी योगा में जो है वो प्रेजेंट है। अब ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, तभी इनको सक्सेस मिल पाती है। दे कैन नॉट वर्क अंडर एनीवन, दे डू प्रैक्टिकल थिंग्स सो दे कैन डू वेल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज होता है, बैलेंस शीट को अच्छे से समझते हैं, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इनका अच्छा होता है और अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। कमर्शियल सेक्टर की अच्छी नॉलेज होती है, जैसे रतन टाटा जी जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो बहुत, उन्होंने कितने 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 ब्रांड्स हम लोगों को दिए, कितने। शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है। देखो शेयर मार्केट के लिए ना मेरा एक पूरा का पूरा टॉपिक है एडवांस कोर्स, क्योंकि आजकल हर किसी को शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं। अब शेयर मार्केट और ट्रेडिंग कौन कर सकता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो आपके चार्ट में होने जरूरी है। अगर वो नहीं होते हैं तो आप जो है वो लॉसेस में जाते हैं। सो इसके लिए हमें वो पहले जानना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि 816 जिसके भी चार्ट में आया वो शेयर मार्केट कर सकता है, नो। अब ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं और विजनरी होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला रतन टाटा जी, बराक ओबामा जो बहुत प्रैक्टिकल है। अब हमारे आते हैं डायगोनल प्लेन्स। अब ये जो डायगोनल प्लेन्स है ना इनको हम राज योगा भी बोलते हैं, राज योगा 1, राज योगा 2। अब ये जो डायगोनल प्लेन है ना इसको हम एरो ऑफ इमोशन भी बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं सक्सेस प्लेन 1। जिनके भी चार्ट में 4, 5, 6 आता है, अब ऐसे लोग क्या होते हैं, सक्सेस तो मिलती है लेकिन अब ऐसे लोग राजयोग लेके पैदा हुए। अगर किसी के चार्ट में 4, 5, 6 आ रहा है, कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके चार्ट में 4, 5, 6 आ रहा है, सो ऐसे बच्चे के पैदा होने के बाद उसके पेरेंट्स की बड़ी ग्रोथ होती है, अग्रेसिव होते हैं, थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं लेकिन अमीर होते हैं।
आप देखो, अगर आप लोगों ने लोशो ग्रिड्स अपनी फैमिली के बनाए होंगे, बनाए हैं, कितने लोगों ने बनाया लोशो ग्रिड्स? बस एक ने? बाकियों ने किसी ने नहीं बनाया अपनी फैमिली की लोशो ग्रिड? ट्राई करें किसी ने? बनाए, अच्छा ठीक है। आप में से जितने भी लोगों ने लोशो ग्रिड बनाया, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 75% लोगों के चार्ट में 5 नंबर नहीं आता। 95% चार्ट में 5 और 6 दोनों ही नहीं आता, क्योंकि ये दोनों लक फैक्टर और लव फैक्टर के नंबर है। तो हर किसी को लक और लव आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए ये चार्ट में नंबर नहीं है। अब जिनके पास भी ये 4 5 6 का एरो बन रहा है, मीन्स उसका लक फैक्टर एक्टिवेटेड है, उसका लव फैक्टर एक्टिवेटेड है, और लाइफ में उसको मोस्टली सारी चीजें मिल रही है। ऐसे लोग गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं। दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून एक्चुअली। अब जिनके भी चार्ट में 4 5 6 आ रहा है, जरा ध्यान से समझना। 4 नंबर दिमाग, 5 नंबर बैलेंस, और 6 नंबर पैसा लग्जरी। जिसके पास ये तीन चीजें हैं ना, आजकल वो लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। दिमाग, बैलेंस और लग्जरी। अब 4 नंबर जो है, इससे दो प्लेन्स बनते हैं, मेंटल एंड थॉट प्लेन। 5 नंबर से इमोशनल एंड विल प्लेन। और 6 नंबर से बनता है एक्शन एंड प्रैक्टिकल प्लेन। अब 3 नंबर से आपको 6 नंबर की पावर, 6 नंबर के 3 नंबर से आपको 6 योगा की पावर मिल रही है। तो कितना ज्यादा, इसलिए इसको जो है वो राजयोग 1 बोला जाता है। इसीलिए इनको राजयोगा 1 बोला जाता है। अगर अ, अब इसको राजयोगा 1 क्यों बोल रहे हैं, और 2 5 8 को हम 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दिमाग से शुरू होकर लग्जरी में खत्म होता है। आज जिसके पास दिमाग है, पैसा है और बैलेंस है, उसको कोई नहीं हरा सकता लाइफ। अब ऐसे इंसान थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे ना पैसा कमाने के लिए तो चलेगा। दे आर पावरफुल पर्सनालिटीज, क्लियर माइंड सेट के होते हैं, लिटिल शाय होते हैं थोड़े से, लेकिन सक्सेसफुल होते चले जाते हैं, सोसाइटी में इनका बहुत नाम होता है। इनके फ्रेंड्स और इनकी फैमिली जो है, इनसे एडवाइस लेने आते हैं, इनसे हेल्प मांगने के लिए आते हैं, बेनिफिट्स के लिए आते हैं। दे वर्क लाइक हीलर्स टू अदर्स। दे नो ट्रू पर्पस ऑफ देयर लाइफ। देयर पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी क्लियर इन देयर माइंडसेट। पैसा कमाना इनका एक ड्यूटी मानते हैं अपनी। चैरिटी भी करते हैं, साथ साथ लोगों की हेल्प भी करते हैं, एंड दे बिकम पॉपुलर एंड सक्सेसफुल slowly and gradually. If you want to get success, you have to choose the right paths. Okay, now next yoga, that is 2 5 8, जिसको हम सक्सेस योगा 2, राज योगा 2, या फिर एरो ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अब ये जो तीनों ही नंबर है ना, ये तीनों नंबर क्या है? अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। हम आगे आगे जैसे कोर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको एलिमेंट्स भी बताऊंगी, हर एक नंबर का एक अपना एलिमेंट है। बट ये तीनों नंबर बाय डिफॉल्ट अर्थ एलिमेंट का पार्ट है, तो ऐसे लोग अब अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। एंड रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी होती है ऐसे लोगों में, थोड़े से पेशेंस देखी जाती है, राइट मूवमेंट का वेट करते हैं, और अपने गोल को हमेशा एक टारगेट समझ के उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनको सक्सेस अर्ली एज में मिल जाती है। अब इसको राजयोगा 2 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये शुरू हो रहा है नंबर 2 से। ये शुरू हो रहा है नंबर 2 से। अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2 इमोशनल चीजें देता है। नंबर 2 चीजों को स्लो करता है, डिसीजन नहीं लेने देता। सो दैट इज द रीजन। और शनि पे खत्म होता है, तो शनि वैसे ही चीजों को जो है वो स्ट्रगल देता है। सो अब आप इस केस में, इस पर्टिकुलर योगा में अब आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, क्योंकि शनि जी आ गए इसीलिए। सो अब ऐसे लोगों को अब चीजें जो है पेशेंस के साथ मिलती हैं, स्लो एंड स्टडी मिलती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन आपने सुनी होगी। अब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी आगे जाकर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। सो पेशेंस के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे, पेशेंस के साथ आप काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। भागना नहीं है यहाँ पर। दे आर लाइक टारगेट ओरिएंटेड पीपल। जैसे महाभारत में अर्जुन था, जिन्होंने मछली की आंख में तीर मारा था, देख कहाँ रहे थे और तीर कहाँ मारा था। अब ऐसे लोग होते हैं। डिटर्मिनेशन, पेशेंस हाई लेवल का होता है इनका।
स्लोली एंड ग्रेजुअली सक्सेस होते चले जाते हैं अपनी लाइफ में, फोकस ओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए अर्ली एज में भी इनको सक्सेस मिलती है। पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अगर स्ट्रांग होगा तो बहुत सक्सेस मिलेगी। आनंद पीरामल जी जो अंबानी जी के समधी है, 438 नहीं है, आई नेवर सेट 438, 456 एंड 258 आप स्क्रीन पे देखिए ना अरविंद जी। अब आनंद पीरामल जो है वो अंबानी जी के समधी है, वो रियल एस्टेट में सही टाइम पे आ गए और आज वो किंग है रियल एस्टेट के। उनके चार्ट में ये वाला योगा बनता है, इसीलिए उन्होंने शायद इस चीज को अडेप्ट किया। देखो ये लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये तो अपनी मीटिंग पे जाने से पहले भी लोगों से पूछ के जाते। So these people follow this numerology, astrology, and predictive science in a regular basis on a day-to-day activity. अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, राइट अपॉर्चुनिटी को अडाप्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, आप लोगों ने जितने भी चार्ट्स बनाए हैं, आपने आपने अपनी फैमिली के, हाँ सोनिया जी कह रही है मेरे पास दोनों राजयोग है, पॉसिबल है। आप में से 456 और 258 अगर किसी के चार्ट में है और फिर भी राजयोग वाली सिचुएशंस नहीं है, सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, प्लैनेट्स, एक्शंस एंड थॉट्स, ये तीनों आपको चीजें देंगे। इतनी इतनी सी आपको रेमेडी करनी है, इतने इतने से आपको जो है वो मेहनत करनी है और भर भर के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये नंबर्स ना मजबूर है आपको कुछ ना कुछ देने के लिए, आप थोड़ा सा पुश करेंगे और आपको इतने भर के रिजल्ट्स मिलेंगे। You need to charge and activate your numbers on the right time, the right moment your numbers will be activated, the results will surely come. अगर आपके चार्ट में 456 और 258 आ रहा है तो आपने हाफ ऑफ द बैटल ऑलरेडी अचीव कर लिया लाइफ। अब योर डेस्टिनी इज बॉर्न टू गिव यू समथिंग, आपकी डेस्टिनी मजबूर है आपको कुछ ना कुछ देने के लिए। अब ये एक्शन प्लेन से स्टार्ट होके आपके प्रैक्टिकल प्लेन पर एंड हो रहा है, तो पेशेंस के साथ सब कुछ देगा, वेट एंड वॉच के साथ सब कुछ देगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली टुवर्ड्स द गोल आप पहुंचते चले जाएंगे। बट ऐसे लोग आप शो ऑफ करने में बिलीव नहीं रखते, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ना, तो जमीन से जुड़े रहते। ठीक है अनुजा जी, आपका क्वेश्चन। हाँ मैम, मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ जो ग्रिड है ना, उसमें से दोबारा ब्लॉक दोबारा मिसिंग है, बोलो, मतलब दोबारा बोलो, जो ग्रिड। ग्रिड में से जो ब्लॉक्स है ना, वो मिसिंग है। हाँ मतलब एरो एरो प्लेन में कैसे 438, तो फिर सिर्फ 38 ही है, 4 नहीं है। या हम्म, फिर लास्ट जो है आ रही हूँ, अभी उसी पे टू आ रही सेवन सिक्स हूँ, उसी पे आ रही हूँ, ओके। आ रही हूँ आगे। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है अभी उसी पे ही आ रही हूँ। सर 438 इज द मेंटल प्लेन, सॉरी थॉट प्लेन, थॉट प्लेन का पार्ट है, तो दिमाग तेज होता है ऐसे लोगों का, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। यस, देखो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। हम जब प्रिडिक्टिव पार्ट पे आते हैं ना, सबसे पहले हमने हमारे पास ना 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी होता है, जैसे नंबर 1 से लेकर नंबर 9, ये सारे नंबर्स का आपस में क्या तालमेल है। तो अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, करेक्ट। सो ऐसे ही हम न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन है। लाइक सपोज अगर किसी का कॉम्बिनेशन 5 और 6 का आ गया, अब वो हमने हर कॉम्बिनेशन को एक रेटिंग दे रखी है, जिनकी भी रेटिंग 3 स्टार से ऊपर है, उन आउट ऑफ 5 उनकी लाइफ बल्ले बल्ले, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगर अब जिनकी भी रेटिंग 3.3 स्टार से नीचे है, अब उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। हम आधे ज्यादा चीजें यहीं से पकड़ लेते हैं। थैंक यू मेघा जी। सो अब बेसिकली आपने ये चीज देखनी है, अब 81 कॉम्बिनेशन जब आते हैं ना, तो हम ये सारी की सारी चीजें सीखते हैं और आपको वहीं से चीजें जो है वो पकड़ में आ जाती है। 81 कॉम्बिनेशन इट्स अ पार्ट ऑफ अवर एडवांस कोर्स, जिसके लिए हम 5 या 6 क्लासेस में वो कंप्लीट हो पाता है। सचिन जी आपका क्वेश्चन। यस मैम, एक्चुअली जैसे इसमें डबल नंबर अगर आ रहे हैं, जैसे हाँ 456 आपका ये, अगर इसमें 4 2 टाइम्स आ रहा है या कोई नंबर 3 टाइम्स आ रहा है, तो उसका कुछ और इफेक्ट पड़ता है या सिंपल सर यस, यही अब मान लो? आप स्क्रीन पे देखिए, मैं अब यही समझाने की कोशिश कर रही थी अभी। सो मैं अभी इसको जी। एक्सप्लेन करूंगी। सपोज अगर आपका कोई प्लेन बनता है, कोई एरो या योगा बन रहा है आपका,
जी, एक्चुअली मेरा विल पावर वाला है, लेकिन उसमें 9 दो बार है, 1 टू टाइम्स है। नो वरीज, और अगर वो डबल टाइम आ रहा, और कोई इसके अलावा? राजयोग 1, ये राजयोग 4 डबल टाइम्स है। 4 5 6 बन रहा है, ठीक है। अब अगर जी। आपका राजयोग 1 4 5 6 बन रहा है तो हमारे को सिर्फ सिंगल नंबर की रिक्वायरमेंट है उस योगा को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन और इफ इसमें 4 टू टाइम्स आ रहा है मैडम। आ रही हूँ सर, उसी पे ही आ रही हूँ, उसी पे ही आ रही हूँ। जी। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। अब अगर सपोज किसी के चार्ट में कोई भी नंबर 2 बार या 3 बार आ रहा है, लेकिन आगे पीछे के नंबर नहीं है, सो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्टिकुलर योगा का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके चार्ट में 3 नंबर, कोई भी योगा के 3 नंबर आएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो 66%, अगर एक नंबर आ रहा है तो 33%, और कोई भी योगा का कोई भी नंबर नहीं है तो 0%। दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर आपके चार्ट में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, सपोज जैसे ये 1 मल्टीपल टाइम आ गया, सो अब आपको यहाँ पे वो उस योगा का 33% रिजल्ट मिल रहा है। अब आपको उस योगा का 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब चाहे ये 5 बार आ जाता, चाहे वो ये 10 बार आ जाता, लेकिन हमको बाकी के नंबर्स भी तो चाहिए ना, बाकी के नंबर्स आएंगे तो वो योगा हमको पूरे रिजल्ट देगा। क्लियर? चलिए जी सचिन जी, और कोई क्वेश्चन था आपका या यही था सर? अंकिता जी, आई एम सो सॉरी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। बार बार टॉपिक रिपीट करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी काफी कुछ पड़ा हुआ है, आज बहुत कुछ और सिखाना है। निधि जी का क्वेश्चन था, निधि जी ने पूछा कि सारे नंबर्स चार्ट में आना, यस। अगर आपके चार्ट में जितने मैक्सिमम नंबर्स भरे होंगे ग्रिड में, मतलब ये नहीं कि एक ही नंबर अगर 5 बार आ गया, मींस 1 से 9 तक जितने नंबर भरे हुए होंगे, आपकी लाइफ उतनी कम स्ट्रगलिंग होगी। अब जो नंबर चार्ट में नहीं है, आपको उस नंबर की पावर नहीं मिली, तो अब आपको उस नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी। अब अगर सपोज चार्ट में कोई भी नंबर सिंगल टाइम आ रहा है, सिंगल टाइम आने का मतलब है वो नंबर आपको अब अंडर परफॉर्मिंग है, मतलब उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। 100% की बजाय वो आपको शायद 60% रिजल्ट दे। बट अगर कोई भी नंबर अब पेयर में आ जाता है, 2 बार आ जाता है, तो अब वो आपको अच्छे रिजल्ट दे। लेकिन अब कोई नंबर 3 बार, 4 बार, 5 बार आएगा तो वो नेगेटिव से वो वर्स सिचुएशन में जाता जा रहा है, जिसका हम प्रिडिक्टिव पार्ट आगे सीखते हैं। नरेंद्र जी बनाना सीखिए ना आप सर, ऐसे कैसे बताऊं? तनुजा जी योर क्वेश्चन। मैम फॉर एग्जांपल आपका जो मिडल वाला वर्टिकल लाइन है उसमें 9 3 टाइम आ रहा है और 1 भी 3 टाइम आ रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो उस पर्टिकुलर योगा का आपको 66% रिजल्ट मिलेगा। मिल प्लेन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, व्हील प्लेन की मतलब 9 भी 3 बार आ रहा है, 1 भी 3 बार और हाँ, 5 1 टाइम आ रहा है। आप अभी उसको मल्टीपल टाइम्स को छोड़ दो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स को मैं कवर नहीं करा पाऊंगी बेसिक के कोर्स में। प्लीज आप समझो, मैं बार बार एक ही चीज बता रही हूँ, ठीक है? सो अगर आपके चार्ट में 9 5 1 में से अगर 9 और 5 आ रहा है तो आपको 66% रिजल्ट मिल रहे हैं। नरेंद्र जी टॉपिक कंप्लीट, कल का टॉपिक आज पूरा नहीं कवर करा पाऊंगी, आई एम सो 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 सॉरी फॉर दैट। क्योंकि आपको ये सिखाने के लिए पूरा कैलकुलेशन दोबारा सिखाना पड़ेगा, जो कल की क्लास हमने 4 घंटे की ली है वो आज की क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारी न्यूमरोलॉजी में हम एक वार्षिक फल निकालते हैं। हिंदी में आपने एस्ट्रोलॉजी में भी सुना होगा कि आपका आगे आने वाला वार्षिक फल कैसा रहेगा। अब वो वार्षिक फल को हम पर्सनल ईयर बोलते हैं। इसी बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं आगे की, और पीछे जो चीजें हो चुकी है हमारी लाइफ में उन्हीं की सारी प्रिडिक्शंस करते हैं। अब ये पर्सनल ईयर हम निकालते कैसे हैं? हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्सनल ईयर? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लिया, 4 जुलाई 1982। अब इस इंसान का जब ये पैदा हुआ था 1982 में, इसका साल कैसा रहा होगा? तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा इनका डेट ऑफ बर्थ हॉरिजॉन्टल वे में टोटल कर दिया। टोटल आया 31, 3 + 1 को टोटल किया तो आ गया 4। तो ऐसे इंसान का अब पर्सनल ईयर जो था वो 4 था 1982। लेकिन अब ये तो 40 42 साल के हो गए, बट मुझे जानना है अब इनका ये वाला साल कैसा रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया डेट सेम, मैंने लिया मंथ सेम, अब इनके बर्थ ईयर को रिप्लेस कर दिया इनके करंट ईयर्स। आपके बर्थ ईयर को हमने रिप्लेस करना है जिस भी साल का आप प्रिडिक्शन निकालना चाहते हैं।
सपोज आप 2020 का निकालना चाहते हैं, आपका कोविड टाइम कैसा गया था, या जब आपकी शादी हुई थी, जब आपका बच्चा हुआ था, या जब आपके साथ कोई वर्स्ट सिचुएशन हुई थी, आप उस साल का निकालना चाहते हैं, तो बर्थ ईयर को रिप्लेस करके वो पर्टिकुलर साल आप लिख देंगे। मंथ एंड ईयर, मंथ एंड डेट विल बी सेम। अब हमने क्या किया, हमने लिया 0+4+0+7+2+0+2+4। हमने सारे के सारे नंबर्स को जो है हॉरिजॉन्टल वे में टोटल किया, आंसर आया 19। लेकिन हमारा गोल्डन रूल नंबर 1 ऑफ न्यूमरोलॉजी, हमने तब तक कैलकुलेट करना है जब तक आंसर जो है वो सिंगल डिजिट में ना जाए। तो 1+9 को टोटल किया 10, 1+0 को टोटल किया 1। अब इस इंसान का जो 1982 में पैदा हुआ था, उसका पर्सनल ईयर 2024 का 1 निकल के आ रहा है। क्लियर है? क्लियर? यस, नो, कुछ कंफर्मेशन? यस। आप अपना अपना सब जो है वो पर्सनल ईयर निकालिए एक बार, फिर मैं बताऊंगी उसका मतलब क्या है। 1 से 9 तक ही आंसर आएगा। हर 9 साल के बाद आपकी साइकिल 10 साल की दोबारा शुरू हो जाएगी। हर 10वें साल में आपकी 9 साल की साइकिल दोबारा शुरू होगी। डन है? अब पर्सनल ईयर की जो साइकिल आती है 1 से 9 तक, उसका मतलब क्या है? अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, शादी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आप कुछ भी नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ना नंबर्स की पावर को पकड़ना है यहाँ पर। जैसे हमने बताया 1 नंबर अच्छा होता है, 3 अच्छा होता है, 5 अच्छा होता है, 6 अच्छा होता है। बाकी नंबर हमें स्लो रिजल्ट्स देते हैं या खराब रिजल्ट्स देते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज चल रही है। 1 नंबर इज गुड, तो शादी के लिए भी अच्छा है, नया वेंचर भी कोई स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया बिजनेस डाल सकते हो। अब 2 नंबर क्या है, चीजों को स्लो करता है। अब यहाँ पे भी स्लो करेगा वो। जेंटल ईयर है, कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है इस साल में। आप थोड़ा डिप्रेस फील करोगे, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, और शादी इस साल में बहुत सोच समझ के करनी है। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, 3 नंबर क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन देता है, चीजों को डिले करता है, चीजों को करने नहीं देता। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टास्क को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। कंप्लीशन का ईयर आ रहा है, आपने जो चीजें अभी तक छोड़ी थी, 3 नंबर के लोग चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं, तो इसीलिए अब वो साल आपको कंप्लीट कराने के लिए आ रहा है। एजुकेशन वाइज अच्छा होता है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, बिजनेस, मैरिज, कुछ भी इस साल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, न्यूमरोलॉजी में हम 3 नंबर को अच्छा नंबर मानते हैं, बिकॉज ये जुपिटर का नंबर होता है। तो अब ये आपके लिए अच्छी चीजें लाएगा। अब 4 नंबर, पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक सबसे खतरनाक होता है 4 नंबर। इतनी मेहनत कराता है, इतनी मेहनत कराता है, कुछ कहने की हद नहीं। मेहनत जितनी मर्जी कर लो, 20% से ऊपर रिजल्ट नहीं देगा ये साल। लेकिन फिर लोग कहेंगे मेहनत ही क्यों करो, मेहनत नहीं करोगे तो -80% में चले जाओगे। तो मेहनत करो, ताकि मिनिमम 20% जितना तो करो, ताकि आप जो अभी हो वो उससे नीचे ना जाओ, डाउनफॉल में ना जाओ, जितना हो उससे थोड़ा तो ऊपर बढ़ जाओ। बट इस साल में आपका हार्ड वर्किंग बहुत होगा। फॉरेन ट्रिप्स कोई सडन प्लान हो सकते हैं, शादी हो सकती है, और कुछ ना कुछ सडन चीजें हो सकती है, मे बी चटमंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन हो जाए। ठीक है। अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 5 पे। मैरिज के लिए ठीक ठाक साल है, ना करे शादी तो अच्छा है, लेकिन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा साल है। 5 और 8 नंबर की सीरीज में हम शादी को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। 5 नंबर मतलब 5, 14, 23। 8 मीन्स 8, 17, 8, 26। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। अब हम बात करते हैं 6 to 9 नंबर्स की। अब 6 नंबर जो आता है, 6 नंबर क्या है, रिलेशनशिप का नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साल है, शादी के लिए बहुत अच्छा साल है, कुछ नया भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस साल, बिकॉज लग्जरी का नंबर है। पर्सनल ईयर की ड्यूरेशन, वेरी गुड क्वेश्चन नुपुर जी। पर्सनल ईयर की ड्यूरेशन आपके बर्थडे से बर्थडे तक नहीं है, ये 1 जनवरी पे शुरू होके 31 दिसंबर तक रहता है। हर साल 1 जनवरी पे एक नया पर्सनल ईयर निकल के आएगा। ठीक है। अब अगर 7 आता है पर्सनल ईयर, तो यहाँ पर आपको अब मेडिटेशन सीखना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। शादी के लिए अच्छा साल नहीं, ये साल बेसिकली आपके अपने लिए आता है। गिव टाइम टू योर सेल्फ, रिलैक्स वाला टाइम। 8 नंबर क्या है, मनी का साल है, फाइनेंशियल ईयर गुड का साल है, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मेहनत ये भी बहुत करवाएगा। 9 नंबर क्या है, मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है, तो यहाँ पे अब आपके हॉस्पिटल विजिट्स करा सकता है ये।
आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो अब आपको यहाँ पे अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। फाइनेंशियली पॉइंट से आपको गेन होगा, कुछ भी नया आपको इस साल में शुरू नहीं करना है। पीरियड ऑफ लेट गो थिंग्स है, जाने दो जो जा रहा है, कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, देखो अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ न्यूमरोलॉजी हमें ना कैसे हेल्प करती है। मेरा ये साल पर्सनल ईयर 1 है, इसलिए मुझे इस साल थोड़ा नेम फेम भी मिला। लास्ट ईयर मेरा पर्सनल ईयर 9 था। मुझे ये चीज पहले से ही पता थी और मैंने अपना रेमेडियल पार्ट करना शुरू कर दिया था कि मुझे पता था मैं हॉस्पिटलाइज भी हो सकती हूँ, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं अपनी रेमेडीज 2022 से मैंने रेमेडीज करनी शुरू कर दी थी, जबकि मेरा 2023 पर्सनल ईयर 9 था। अब मेरा जो है वो मार्च के मंथ में एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई कि कोई गाड़ी को देख के नहीं बोल सकता कि कोई इंसान बचा भी होगा। विदाउट अ स्क्रैच मैं गाड़ी में से बाहर निकल के आई, विदाउट अ स्क्रैच, मेरे को कुछ नहीं हुआ। ये थी मेरी पावर ऑफ रेमेडीज। नवंबर मंथ में आफ्टर दिवाली आई हॉस्पिटलाइज्ड और मैं 5 घंटे में वहां से डिस्चार्ज होके आई। हॉस्पिटल जहां पर आपको 2 दिन से पहले छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि बिल भी बढ़ाया जाता है, करेक्ट। आज आप हॉस्पिटल एडमिट होके आओ, 24 आवर्स तो आपको ऑब्जर्वेशन में मिनिमम रखते ही रखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम से जाओ। सो मैं 5 घंटे में डिस्चार्ज होके आई। सो दैट मीन्स देखो हम इवेंट को नहीं टाल सकते। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो लिखवा के आया हो वो होगा, लेकिन उस इवेंट की पावर को हम कर सकते हैं। मेरे को दोनों चीजें पहले से पता थी, मैंने इसलिए अपनी रेमेडी करी। दोनों इवेंट मेरी लाइफ में हुए, लेकिन उसकी पावर इतनी कम हो गई कि मैं दोनों चीजों से बहुत इजीली सर्वाइव कर गई। जैसे बाहर अगर बारिश हो रही है तो मैं उस बारिश को नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने वेदर फोरकास्ट देख लिया, न्यूमरोलॉजी की हेल्प से मैंने अपनी अपनी आगे फ्यूचर की बुक खोल के देख ली कि क्या होने वाला है, तो मैं अपने लिए अम्ब्रेला प्रिपेयर कर लूंगी, रेनकोट प्रिपेयर कर लूंगी। या मैं अपनी मीटिंग की प्लान नहीं करूंगी उस दिन जाने के लिए, लेकिन अगर मैंने वेदर फोरकास्ट देखा नहीं, मैं बाहर गई, बारिश में भीगी और बीमार पड़ गई। दिस इज वॉट इट इज। इवेंट होगा, लेकिन आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, रेमेडीज करके उसको अपने आप को स्ट्रांग बनाना। सो न्यूमरोलॉजी एज अ टूल हमें यहाँ हेल्प करती है। अब अगर पर्सनल ईयर 9 किसी का आ रहा है या आने वाला है या आ चुका है, थैंक यू अंकिता जी, तो उस केस में हमने क्या करना है, हमारे को कुछ चीजों को, मैंने जो रेमेडीज करी मैं वो बताती हूँ, उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन। अगर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ट्यूसडे वाले दिन हॉस्पिटल में जाके विजिट करो। देखो हॉस्पिटल विजिट क्या होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां का खाना खाते हैं, वहां पे रहते हैं, हॉस्पिटल के एनवायरमेंट में रहते हैं, तो वो चीज हम पहले ही जाके कराएंगे। मंगलवार वाले दिन हॉस्पिटल जाओ, वेटिंग एरिया में बैठो, वहां का पानी पियो, एक बार वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने आप अपने आने वाले इवेंट को आप टाल के पहले ही आ गए। इंडिविजुअल्स के लिए मीनाक्षी जी बताया, तो अभी सबके लिए तो बताया पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मीनाक्षी जी एक बार हैंड रेस करो आप, मैं आपसे पूछती हूँ आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी हम हैंड रेस करेंगे और क्वेश्चंस 1 to 1 कर लेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। हाँ जी आकांक्षा। यस मैम, मुझे पूछना था पहले तो कल की क्लास के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर कोई 29 को बॉर्न है देख आकांक्षा, तो आकांक्षा, उसका। आकांक्षा, आकांक्षा, क्वेश्चन आंसर राउंड बाद में लूंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि अभी सबके क्वेश्चंस आ गए, बाकी का टॉपिक रह जाएगा। मेरा नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है। जी, मुझे ये पूछना है कि मैम आपने जो बताया था ना, मतलब जो 3 3 लाइंस करके था, वो लक होगा ओरिएंटेड वाला, तो मेरा एक भी लाइन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जैसे 2/9/1993 डेट ऑफ तो बर्थ है, तो आकांक्षा, द एक भी लाइफ लाइन इज स्ट्रगलिंग, देन लाइफ इज स्ट्रगलिंग। जी, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, जॉब में, शादी में, हर चीज में स्ट्रगल ही चल रहा है। तो वो इंडिकेशंस यहीं से पता लगने शुरू हो जाते हैं हमें, लाइफ इज स्ट्रगलिंग अगर तो कोई। फिर इसको तो सही कुछ कर सकते हैं ना, रेमेडी वगैरह से। हर चीज सही कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन फिक्स इट, इट इज इन आवर हैंड। उस पर मेहनत की क्योंकि मेरे जरूरत पास नहीं है। मैम बस 2 9 3 और 1 चार ही नंबर है मेरे उसमें, टू लोसो थाउजेंड ग्रिड अबव चार्ट। बॉर्न हो, 2000 अबव बॉर्न हो। नहीं, 2/9/1993। अच्छा 1993 क्यों, फिर भी चार्ट पे नंबर कम है। नो वरीज, आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को।
जी, तो मैंने अभी जितना क्लास किया है उसमें मैंने देखा कि मेरा डायगनली भी कोई लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है, हॉरिजेंटली भी नहीं हो रहा है, नहीं वर्टिकली हो रहा है। तो ये एक डर था कि एक भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो स्ट्रगलिंग तो है, तो लाइफ वो दिख रहा है बेसिकली। तो किस एज तक बेसिकली रहता है स्ट्रगलिंग, या हम लाइफ ऐसा टाइम कोई रहता है? एज नहीं है लाइफ में, डेट ऑफ बर्थ तो एक ही बार मिलता है ना। लेकिन हम जी उसको मैम। फिक्स कर सकते हैं विद रेमेडीज, विद नेम स्पेलिंग करेक्शन, विद करेक्ट मोबाइल नंबर एंड अदर मेजर थिंग्स। मोबाइल नंबर का टोटल अगर 8 आ रहा है तो आकांक्षा, इसमें भी होता है ना आकांक्षा, लाइफ इंश्योरेंस? आकांक्षा, टॉपिक्स नहीं कराए हैं ये अभी। ये टॉपिक्स नहीं कराए। अच्छा नहीं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एडवांस कोर्स। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब चीजों के जवाब मिलेंगे। अंकिता जी अनम्यूट करिए। आपका आवाज नहीं आ रहा मैम, अनम्यूट हो रखे हैं लेकिन फिर भी आवाज नहीं आ रही। कोई ईयरफोन प्लग इन कर रखे हैं तो शायद उसका प्रॉब्लम है। मीनाक्षी जी, हैंड रेस का ऑप्शन है नीचे रिएक्शन में जाके होता है, एक बार आप चेक करिए। अंकिता किशोरी। आपके कोई फोन की सेटिंग्स में माइक्रोफोन ऑफ तो नहीं है, जूम सेटिंग्स में कहीं पर? आई थी आवाज अब शायद। अच्छा, यू आर आस्किंग हॉस्पिटल विजिट, सेम हॉस्पिटल जिसमें ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल विजिट इट हैज टू बी जहाँ पे सर्जरीज होती है बेसिकली, नॉट दी छोटा क्लिनिक और ऐसा जहाँ पर सर्जरीज होती है। हैज टू बी ऑन ट्यूसडे वाला दिन, बिकॉज मंगल का दिन होता है ना, वो इसीलिए ट्यूसडे। मीनाक्षी जी अनम्यूट करिए। वेलकम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए। हाँ, एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि अपना डेट ऑफ बर्थ से ही हमारा पर्सनल ईयर है। यू वर सेइंग समथिंग कि रिपीट होता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ और ईयर ले लिया हमने, वो हमारा पर्सनल ईयर हो गया कैलकुलेट करके। यस। दिस इज रिपीटिशन, यू आर सेइंग कि वो रिपीट होता है कुछ नहीं ईयर्स में, सब कुछ आप बता रहे आफ्टर थे ना 9 कि ईयर मैम, देखो हमारे पास 1 से 9 तक की नंबर है, और 1 से 9 तक की साइकिल जब होती है उसके बाद 10th ईयर में दोबारा से पर्सनल ईयर 1 आएगा। ओके, सेम 9 ईयर्स के बाद इट विल कम बैक। यस। तो कैलकुलेशन वाइज ऑल्सो इट विल कम लाइक दिस ओनली। यस यस एब्सोल्युटली, इट विल कम लाइक दिस। ओके, थैंक वेलकम। स्टार्टिंग वाला कौन सा स्लाइड्स, अंजलि जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, विच स्लाइड्स? हाँ जी विकास जी अनम्यूट करिए। या सो जैसे अपन ने पर्सनल ईयर निकाल दिया और अपने नंबर्स आ गए, तो अब उसमें भी होगा फ्रेंडली नंबर्स, या जैसे कौन सा नंबर कंपैटिबल है अपने ईयर के अब साथ? इसके बाद हमारा पर्सनल मंथ निकलता है, पर्सनल ईयर निकलता है, जिसके बेसिस पे अब हम महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकालते हैं, जिसके बेसिस पे हम लाइफ के अपने मेजर डिसीजंस लेते हैं, और मैच कौन जीतेगा वो प्रिडिक्शंस भी हम सीखते हैं, इन्हीं सब कैलकुलेशंस। ओके। ठीक है। 1 से 5 वाला स्लाइड, अच्छा लीजिए अंकिता जी। अमित जी। ठीक है चलें आगे। अब जो हमारा मेजर टॉपिक है एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। लोग क्या करते हैं, एक ना ये चार्ट पकड़ा देते हैं, देखो मैंने भी ऐसे ही सीखा था ऑनेस्टली। मेरे को भी ऐसे एक चार्ट पकड़ा दिया गया था, एक चार्ट पकड़ लो, इसको रट्टा मार लेना, कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड है, कौन सा एनिमी और कौन किसका न्यूट्रल है। अब रट्टा मारने से तो याद ही नहीं हुआ, फिर इसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी, और वो कॉन्सेप्ट सब मैं आपको समझाऊंगी, जिसके बेसिस पे आपको लॉजिकल रीजनिंग समझ में आएगी कि कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, और क्यों ये सारी चीजें होती है। अब देखो क्या होता है, 3 तरह की कंपैटिबिलिटी होती है, फ्रेंडली, न्यूट्रल एंड एनिमी। हम इंसानों में भी सेम यही 3 तरह की कंपैटिबिलिटी है। आपके पास ना पावर होती है डिसीजंस को लेने की अपनी लाइफ में, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, और आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की। सेम नंबर्स के पास भी सेम अपॉर्चुनिटी होती है चूज करने की, कि आपके फ्रेंड, एनिमी और न्यूट्रल रिलेशनशिप में आप किसके साथ रह सकते। देन वी डिसाइड कि हमारे को किसको फ्रेंड बनाना है, किसको एनिमी बनाना है अपनी लाइफ में। इन सब चीजों के पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग होती है, जिसके बेसिस पे आप अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करते हो या चूज करते हो।
जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपकी वाइब्स अच्छी मैच करती हैं, आप उसको अपना फ्रेंड जोन बना लेते हो। अब आप सपोज अगर कहीं बाहर जा रहे हो और आपका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिसकी रेपुटेशन सोसाइटी में अच्छी नहीं है, अब आपको ये भी देखना है कि मैं जिस इंसान के साथ बाहर जा रहा हूँ, जिसको मैंने फ्रेंड बनाया हुआ है, क्या उसकी रेपुटेशन या मेरी कुछ इमेज के ऊपर उसका असर तो नहीं आएगा। हम ऐसे बेसिस पे भी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। लाइफ सॉरी लाइक इफ यू कीप फ्रेंड्स, आपका अब उनसे बेनिफिट क्या है? आपको उनसे नॉलेज मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, कोई कॉन्टैक्ट मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? अब मेरा कैरेक्टर जो है ना, वो डिसाइड करता है मेरे आसपास की सराउंडिंग्स क्या हो। जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं, एनिमी बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, हमारे को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है किसको क्या बनाना है। सेम अब प्लैनेट्स के साथ भी है। न्यूट्रल जो होता है वो होता है नीड बेस। मुझे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा, नहीं तो इसको न्यूट्रल कैटेगरी में पड़े रहने दो। फ्रेंड मतलब इंपॉर्टेंस या उसकी नीड, मुझे उसके बेनिफिट्स मुझे चाहिए। एनिमी मतलब ईगो हर्ट हो रही है या उससे मेरी अनबन होती है, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती। अब आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको मैं जब एक्सप्लेन करूं, आप जब इसको दोबारा देखें तो आपको पता हो कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे समझाएगी। सबसे पहले प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के नेम है हिंदी इंग्लिश, और प्लैनेट्स के नंबर्स हैं। फिर वो प्लैनेट किसके साथ फ्रेंड्स हैं, किसके साथ नॉन फ्रेंड्स मींस एनिमी, और किसके साथ न्यूट्रल। अब कुछ नंबर्स के आगे स्टार्स लगे हुए हैं। इन स्टार्स का मतलब है कि एक ही नंबर दो कैटेगरी में आ रहा है। ज्यादा लंबा चौड़ा तामझाम नहीं है, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। नंबर 1 जो है ना, सूर्य। सूरज जो होता है, अब उसके फ्रेंड्स कौन है? 9 2 5 3 6 1। अब रीजंस बताती हूँ। 9 नंबर क्यों? क्योंकि वो है सेनापति, एडवाइजर है राजा का, तो वो हर जगह राजा को उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके फ्रेंड जोन में आएगा। 2 नंबर रानी है, राजा और रानी फ्रेंड्स होंगे ही होंगे फॉर श्योर, हस्बैंड वाइफ है तो फ्रेंड्स ही होंगे। 5 नंबर उनका बेटा, आगे आने वाला राजा, तो वो भी उनका फ्रेंड होगा। 3 नंबर है गुरु, जिसकी जरूरत राजा को है एडवाइस लेने के लिए, सजेशंस लेने के लिए, नॉलेज के लिए। 6 नंबर भी गुरु है, 6 नंबर के पास संजीवनी विद्या थी। सो 6 नंबर भी गुरु, और 6 नंबर से उसको मटीरियलिस्टिक चीजें भी मिल रही है। दैट इज द रीजन। 1 नंबर का फ्रेंड, एक राजा दूसरे राजा का फ्रेंड हो सकता है। अगर एक सिटी और दूसरी सिटी का राजा फ्रेंड रहते हैं, तो कल को कोई कंट्री उन पे अटैक करती है, सो दे कैन बी टुगेदर। अब इनके न्यूट्रल कौन है? 4 और 7। 4 नंबर क्या है? गुंडा। अब अगर किसी को गोली मारनी है तो राजा खुद तो जाएगा नहीं, वो किसका इस्तेमाल करेगा? गुंडे का। तो गुंडे को इसलिए उन्होंने न्यूट्रल कैटेगरी में नहीं रखा है। नीड बेस्ड, जब इस्तेमाल करना होगा तब हम उसको बुला लेंगे। 7 नंबर के पास दिमाग नहीं है, ब्लाइंड है, बेसिकली डायरेक्शन लेस है, तो उसको लगता है कि जब इसकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। स्पिरिचुअलिटी वाइज तो ये चलता ही चलता। अब इनका एनिमी कौन है? 8 नंबर। सूर्य और शनि कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, बिकॉज इट्स एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सन। कल मैंने आपको पूरा स्टोरी इसके बारे में सुनाया था। 2 नंबर के अब जो फ्रेंड्स हैं वो है 1 5 3 2 7। 1 नंबर राजा, उनका हस्बैंड। 5 नंबर उनका बेटा, आगे आने वाला राजा। 3 नंबर गुरु, जिनकी जरूरत रानी को भी है। 2 नंबर दूसरी रानी। अब रानी को किटी पार्टी में जाना है, गॉसिप्स करने हैं, कोई तो चाहिए ना। अब 7 नंबर क्या है? न्यूट्रल नंबर। 7 इज अ न्यूट्रल नंबर। क्यों? क्योंकि 7 नंबर जो है, रानी को लगता है कि अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो फ्रेंड में रख लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तो जरूरत पड़ती रहेगी, बाकी हम इसको सॉरी न्यूट्रल कैटेगरी में भी रख लेंगे। हाँ, मैंने बताया सुपर्णा जी, स्टार का मतलब है कि एक ही नंबर दो कैटेगरी में आ रहा। थैंक यू अंकिता जी। इसी चीज ये इसीलिए मैं कहती हूँ आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। When I teach in that way. The storytelling is because that you will not feel like that notes banao. It's up to you for your own references. But if you learn in this way, it's the best way. अब हम बात करते हैं न्यूट्रल कैटेगरी की। न्यूट्रल कैटेगरी में 2 नंबर के हैं, 6 और 7। अब 6 और 7 क्यों है न्यूट्रल कैटेगरी के? क्योंकि 6 नंबर जो है वो मटीरियलिस्टिक चीजें देता है, और रानी को वो सारी चीजें राजा से मिल रही है। उसको लगता है ये वैसे भी राक्षसों का राजा, मुझे इसकी क्या जरूरत।
7 नंबर स्पिरिचुअलिटी देता है, और वो ऑलरेडी 3 नंबर से उनको मिल रही है, इसीलिए उन्होंने उसको 2 कैटेगरीज में भी रख लिया। 8, 4 एंड 9। 8 नंबर लोहा है, 2 नंबर पानी है, तो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। 4 नंबर गुंडा, रानी को नहीं समझ में आता, इसलिए इन्होंने उसको एनिमी कैटेगरी। 9 नंबर क्यों? ये तो राजा के बेस्ट हैं, तो रानी के एनिमी क्यों है? Who are best, and 1 and 2, 2 and 7 are friends also. See, they are in friend category and they are in neutral category also, विकास जी। इसीलिए दोनों कैटेगरी में नीड बेस इस्तेमाल करते हैं दोनों एक दूसरे को। लेकिन जहां पर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे ना, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर किसी का पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर 2, 7 है ना, ऐसा इंसान अब फंसा ही रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा लाइफ। और अगर इन 2 नंबर की शादी 7 नंबर से करा दी तो और प्रॉब्लम। अब दोनों कपल ऐसे हो जाएंगे दबे हुए। अब इनको दुनिया डोमिनेट करेगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अब यहाँ पर स्टैंड ले सके। ठीक है, सो वाई 9 नंबर इज एनिमी ऑफ 2 नंबर। 9 नंबर जो है वो सारा टाइम राजा के साथ रहता है, रानी और राजा के बीच में एक बैरियर डाल देता है, रानी को राजा से मिलने नहीं देता, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क, सो दैट इज द रीजन। अब जुपिटर क्या है? 3 नंबर। अब जुपिटर ये फ्रेंड्स है 1, 5, 3, 7। 1 नंबर राजा, राजा देखो सबका फ्रेंड होगा, बिकॉज राजा को जो फ्रेंड बना के हर किसी को खुशी होती है, एक्सेप्ट 8 नंबर। सो भावना जी अब आप बताएंगे 2 एंड 7 की कैसे बनती है? बनती अच्छी होगी, नो डाउट, लेकिन अब यहाँ पर दोनों काफी कुछ चीजों में लैक करते हैं। सो 3 नंबर के फ्रेंड्स, राजा प्रेजेंट आने वाला राजा। 3 नंबर अपना ही फ्रेंड है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है तो एक संस्कृत का गुरु हो सकता है। 7 नंबर अपने ही नंबर को इन्होंने फ्रेंड में भी रखा, न्यूट्रल में भी, बिकॉज 7 और 3 की क्वालिटीज मोस्टली सेम। अब न्यूट्रल कैटेगरी में 4, 8, 9। टू 4 गुंडा, इनको समझ में नहीं आता। 8 नंबर बहुत रिजर्व रहता है। 9 नंबर में ईगो है। 2 नंबर रानी, इसलिए बिकॉज रानी से इनको काम कुछ नहीं है, इनको जो काम पड़ते हैं वो राजा से पड़ते हैं, तो रानी को इन्होंने लगा न्यूट्रल जोन में रख दिया। 6 नंबर और 3 नंबर आपस में एनिमीज है। एक संस्कृत का टीचर है 3 नंबर, और एक स्टूडेंट्स को इलीगल हैकिंग सिखाता है 6 नंबर, तो दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, इसीलिए इनको 36 का आंकड़ा बोला जाता है। 3 6 का फ्रेंड नहीं, 6 3 का फ्रेंड नहीं हो सकता। 4 नंबर 7, 1, 5, 6। अब 4 में आप देखो 4 एंड 8, ये फ्रेंड भी और एनिमी भी है। ऐसा कैसे कि कोई फ्रेंड भी हो सकता है और कोई एनिमी भी हो सकता है, और दोनों के आगे स्टार लगे हुए हैं। देखो 4 और 8 के साथ क्या प्रॉब्लम है? टिल द टाइम दे आर इन टेम्परेरी रिलेशनशिप, दे आर बेस्ट बडीज। अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इनकी 12-15 साल अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा अफेयर चल जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी रिलेशनशिप माना जाता है। बट द मोमेंट दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, सिचुएशंस डिवोर्स तक आ सकती हैं, बिकॉज वो परमानेंट रिलेशनशिप हो गया। तो 4 और 8 नंबर वालों को कभी बिजनेस पार्टनरशिप्स नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बेस्ट बडीज हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड की कोई लिमिट नहीं है ना, आज है तो कल नहीं है। बिजनेस पार्टनर्स को तो चलना ही पड़ता है साथ में, हस्बैंड वाइफ को तो चलना ही पड़ता है साथ में। सो इसीलिए 4 और 8 ये जो 2 नंबर्स हैं, ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में दे आर बेस्ट एंड परमानेंट रिलेशनशिप में दे आर एनिमीज। 4 का अब जो 7 नंबर है, 7 क्या है? केतु, और 4 राहु, तो बॉडी कंप्लीट होती है। 1 नंबर राजा, 5 नंबर आगे आने वाला राजा, 6 नंबर इनका खुद का गुरु है, शुक्राचार्य राहु के गुरु थे। 3 नंबर, 4 को 3 नंबर ने न्यूट्रल कैटेगरी में इसलिए रखा हुआ है बिकॉज उसको सारी की सारी चीजें जो है अपने गुरु से मिल रही हैं, अपने ही गुरु से मिल रही हैं, और उसको सारी की सारी चीजें 7 नंबर से भी मिल रही हैं। बहुत स्ट्रगलिंग है विकास जी, 4 एंड 8 इज स्ट्रगलिंग नंबर्स। 4 भी स्ट्रगल, 8 भी स्ट्रगल। एंड अगर हम बात करें नॉन फ्रेंड्स की, तो 4 एंड 8 का मैंने आपको आंसर दे दिया। 2 एंड 9, 2 नंबर रानी, क्योंकि रानी ने भी गुंडे को अपनी एनिमी कैटेगरी में रखा हुआ है, और 9 नंबर इसीलिए बिकॉज सेनापति जो है वो गुंडे को राजा से मिलने नहीं देता है, बैरियर लगाता है बीच में। अब 5 नंबर क्या है? 1, 2, 3, 6, 5।
5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है, क्योंकि ये बालक है, छोटा बच्चा है, इसको नहीं पता इसके लिए क्या सही है क्या नहीं, इसीलिए इसने या तो फ्रेंड या न्यूट्रल कैटेगरी चूज करी। पल्लवी जी, क्वेश्चन आफ्टर दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन लूंगी, बस खत्म होने वाला है ये। अब जो इनके फ्रेंड्स हैं 1 2 3 6 5, 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर गुरु, 6 नंबर इनके भी गुरु, और 5 नंबर इनका खुद का नंबर। न्यूट्रल कैटेगरी में गुंडे को रख दिया, केतु को रख दिया, 8 नंबर रिजर्व रहता है, 6 नंबर में 9 नंबर में ईगो बहुत है। 6 नंबर इज 1 7 4 6 5, 1 नंबर राजा हर किसी को चाहिए से, 4 नंबर इन्हीं का ही चेला केतु, 4 नंबर सॉरी 7 नंबर केतु, 4 नंबर इन्हीं का ही चेला राहु, 6 नंबर खुद का नंबर, और 5 नंबर आगे आने वाला राजा। 3 नंबर अगेन, 3 और 6 आपस में फ्रेंड्स नहीं हो सकते, और 6 और 3 भी। 2 8 9 न्यूट्रल कैटेगरी, रानी, शनि रिजर्व, एंड 9 नंबर ईगो। दैट इज द रीजन ये इनकी न्यूट्रल कैटेगरी में। अब 7 नंबर का भी कोई फ्रेंड नहीं है। क्यों? 7 नंबर को हम ब्लाइंड नंबर बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं है उसके पास, उसको कहाँ जाना है, इसीलिए उसको लगता है उसको जिसका सहारा मिल रहा है ले लो। अब 7 नंबर के जो फ्रेंड्स हैं, राहु, बॉडी कंप्लीट होती है, 6 नंबर इनके खुद के गुरु, 1 नंबर राजा, 5 नंबर आगे आने वाला राजा, और 3 नंबर से भी इनको जो है वो नॉलेज मिल रही, बट इन्होंने भी 3 नंबर को 2 कैटेगरी में रखा, जैसे 3 ने रखा हुआ। अब 2 नंबर रानी की जरूरत जब नीड पड़ेगी ले लेंगे, 8 नंबर रिजर्व, 9 नंबर ईगो। 7 ने 7 नंबर को न्यूट्रल जोन में क्यों रखा, फ्रेंड जोन में क्यों नहीं रखा? कैन एनीवन टेल मी? Why 7 number is in the category of neutral of 7 number itself? I agree with that, Tanuja ji, लेकिन फिर भी what is the logic reasoning? एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? एक के पास सर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो दूसरे के पास भी नहीं होगा। अब मैं फ्रेंड किसी को ऐसे बनाऊंगी ना मुझे जिससे बेनिफिट हो, राइट? दैट इज द रीजन। 8 नंबर जो है, 5 और 3, एक से उसकी बनती नहीं है, 2 उसकी बनती नहीं है क्योंकि वो पानी और लोहे की सिचुएशन हो जाती है। 5 नंबर आने वाला राजा, 3 नंबर गुरु, 8 और 4 का मैंने कैटेगरी आपको बताई हुई है, टेम्परेरी और परमानेंट वाली। 6 नंबर जो है ये नीड बेस्ड यूज करता है, इसको लगता है मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत होगी तो पकड़ लेंगे, नहीं तो न्यूट्रल जोन में। 7 नंबर की भी स्पिरिचुअलिटी की अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो न्यूट्रल जोन में। 8 ने 9 नंबर को न्यूट्रल जोन में रखा बिकॉज 8 नंबर में ईगो बहुत ज्यादा है। यस, दीज ऑल आर द पर्सनालिटी नंबर्स, करेक्ट। अब यहाँ पर जो है वो एनिमी जोन में देखिए 4 एंड 8, रीजन बता चुकी हूँ, टेम्परेरी एंड परमानेंट। 1 एंड 2 क्यों? क्योंकि 1 जो है वो इनके फादर है, रिलेशनशिप्स नहीं बनते हैं, एंड 2 जो है वो पानी का नंबर और लोहे का नंबर, आपस में फ्रेंड्स नहीं हो सकते। 9 नंबर देखो, अब सिर्फ 2 फ्रेंड्स, ईगो इतनी है कि फ्रेंड भी नहीं बनाने इन्होंने। 1 प्रेजेंट राजा, 5 आने वाला राजा, बाकी सब न्यूट्रल कैटेगरी, 3 7 6 8 9। अब 9 ने क्या किया है, अपने ही नंबर को या तो न्यूट्रल में रख दिया, अपने ही नंबर को एनिमी में डाल दिया। क्यों? 9 नंबर में खुद में इतनी ईगो, अब मैं किसी ऐसे इंसान को फ्रेंड बनाऊंगी ना जो मेरा गुस्सा कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करे, ऐसा थोड़ा ना जो मेरे पे ही आके चिल्लाने लग जाए। सेम अग्रेशन बहुत है दोनों। 2 एंड 4 इनके एनिमी है बिकॉज रानी ने भी इनको एनिमी कैटेगरी में रखा होता और राहु ने भी इनको एनिमी कैटेगरी में रखा हुआ। दैट इज द रीजन। ठीक है, सो आज का हमारा जो न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स था उसका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल और आज की क्लास इतनी ही थी। There are so many things which we learn in the course of advance, which we will learn if you people want it. So question answers लेती हूँ एक एक करके, ठीक है? जिनके भी क्वेश्चंस हैं, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग हैंड रेस करते जाएंगे ना, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। चैट बॉक्स को हम जितना कम हो सकता है इस्तेमाल करेंगे कि मैं एक ही इंसान हूँ, एक जगह पर जवाब दे पाऊंगी और उसको कंसंट्रेशन से दे। जो भी लोग एडवांस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, एडवांस कोर्स को जानना चाहते हैं, कोर्स कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या क्या उसमें सपोर्ट मिलेगा, क्या चीजें मिलेंगी, सर्टिफाइड है नहीं है,
ईच एंड एवरीथिंग आई बी गोना एक्सप्लेन, लेकिन आपको वन बाय वन क्वेश्चंस क्वेरीज करनी पड़ेगी तो कुछ पॉसिबल है। अंकिता जी देखो आप अनम्यूट कर पा रहे हो? मैम आपको आवाज आ रही है? यस आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे हैं तो जैसे अगर नंबर 1 लिया पर्सनालिटी नंबर, तो ये फ्रेंड्स पर्सनालिटी नंबर टू पर्सनालिटी नंबर कंपेयर करेंगे एंड डेस्टिनी टू डेस्टिनी कंपेयर करेंगे, वैसा या कुछ और? मैम ये नंबर्स हर जगह पे घूम फिर के इस्तेमाल होने वाले नंबर्स हैं। अब आप इनको पर्सनालिटी में लीजिए, डेस्टिनी में लीजिए। लाइक सपोज किसी एक पर्सनालिटी नंबर वाले को अगर बिजनेस करना है तो वो 8 नंबर वाले के साथ बिजनेस नहीं करेगा, 8 नंबर वाले के साथ शादी नहीं करेगा। हम इसको हर जगह से घुमा फिरा के इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ओके, मतलब अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर 1 है तो वो 8 नंबर सामने वाले का पर्सनालिटी हो या डेस्टिनी हो या कुआं नंबर हो, ये तीनों ही नंबर अवॉइड कुआं करने नंबर, की कोशिश कुआं करेगा। कुआं नंबर नहीं, कुआं नंबर नहीं। मैम देखो ये जो आप टॉपिक कर रहे हो ना, इसको हम ना एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जब हम एडवांस कोर्स करते हैं ना, ये एक बेसिक बताया गया आपको। अब इसको यूज कहाँ कहाँ पे करना है अपने प्रोफेशन में, अपने रेमेडियल पार्ट पे, हमने अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए, इसको हम हर जगह आगे। जैसे अब हम मैच मेकिंग करते हैं तो मैच मेकिंग में हम सिर्फ पर्सनालिटी वर्सेस पर्सनालिटी नंबर मिलाते हैं, वहां पे डेस्टिनी नंबर का कोई रोल ही नहीं है। और हम चार्ट से चार्ट मिलाते हैं, तो हर जगह पे, बहुत जगह पे ऐसा होता है जहां पे सिर्फ हम चार्ट्स देखते हैं, पर्सनालिटी डेस्टिनी देखते ही नहीं है। और कई जगह सिर्फ हम डेस्टिनी देखते हैं, तो ये हर कैटेगरी में जाके अलग फॉल होता है, इसीलिए। गॉड, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। वेलकम। साक्षी जी अनम्यूट करिए। Hello, ma'am. हाय, गुड आफ्टरनून जी, बताइए। Good afternoon, ma'am. I want to know about the 1 और 4 का compatibility and all. 1 and 4 की कंपैटिबिलिटी इज गुड। मैम न्यूट्रल कैटेगरी में डाला हुआ है ना, तो हस्बैंड और वाइफ की क्या कैटेगरी रहेगी? देखो न्यूट्रल, हम जब शादी की बात करते हैं ना, तो जब हमारी मैच मेकिंग की बात होती है तो मैच मेकिंग में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल फिल्टर्स आते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि जब हम कंपैटिबिलिटी मैच मेकिंग देखते हैं ना, उस मैच मेकिंग में बेसिकली हमारा स्कोर निकल के आता है जो 65% अबव होना चाहिए। तो हम डिसाइड करते हैं शादी होनी कि नहीं। सिर्फ पर्सनालिटी नंबर वर्सेस पर्सनालिटी नंबर का हम देखो, 4 नंबर के केस में ना हम 1 नंबर की रेमेडीज भी कराते हैं। तो कंपैटिबिलिटी दोनों की है, लेकिन अब किस लेवल पे है वो चार्ट देखे बगैर बताना बहुत मुश्किल। ओके, क्योंकि मैम वही है ना, 4 को समझना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना एक्चुअली, क्योंकि राहु आ गया। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, तो अब शादी तो हो गई मैम, तो फिर वही कंपैटिबिलिटी का है यहाँ ना। पर, हाँ यहाँ पर अब रेमेडियल पार्ट किया जाएगा, नेम स्पेलिंग करेक्शन होगी, दोनों की रेमेडीज पे काम किया जाएगा, एंड लॉट ऑफ अदर मेजर फैक्टर्स विल बी सीन ओवर देयर। बट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स 1 और 4 का कंपैटिबिलिटी, क्योंकि वो न्यूट्रल कैटेगरी में डाला गया है। मैम वही तो मैं कह रही हूँ, न्यूट्रल कैटेगरी के भी लोगों की शादी होती है, लेकिन वो हम चार्ट देखे बगैर नहीं बता पाएंगे कि कैसे होती है वो। मैंने बताया कि जब हम मैच मेकिंग करते हैं, मैच मेकिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम 65% मिनिमम स्कोरिंग निकालते हैं। अब वो स्कोरिंग के लिए हमें फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं पहले। वो फिल्टर्स आप सीखोगे तभी तो समझ में आएगा। अब आपकी शादी हो गई, अब मैं ये बोल दूं आप डिवोर्स ले लो, नो। नहीं मैम, डिवोर्स नहीं ले लो, जस्ट वांट टू नो द नेचर हाँ, अकॉर्डिंग टू यू कि क्या नेचर होगा दोनों का। मैं वही बताना चाह रही हूँ, दोनों ही डोमिनेटिंग है मैम यहाँ पे। दोनों इंसान डोमिनेटिंग है। राहु दिमाग ज्यादा चलाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज लेकर आता है जो 1 नंबर को समझ नहीं आती। 1 नंबर थोड़ा संभल कर चलना चाहता है, वो कहता है रुक रुक के चलो, आराम से चलो, ताकि चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिले। तो ये इसीलिए चीजों में जो है वो कंपैटिबिलिटी में इशू आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो परफेक्ट भी होती है। बस नरम ये गरम वाला, खट्टा मीठा वाला रिलेशनशिप आप इनको मान सकते दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि एक्चुअल में जो हम हैं, हम क्या हैं। हैं। यस, यही है। खट्टा मीठा वाला रिलेशनशिप है, वो पॉसिबल हो जाता है चीजों को कर। लेकिन ये हम जब मैच मेकिंग करते हैं ना, तो फ्रेंड और न्यूट्रल कैटेगरी को मिला के हम डिसाइड करते हैं। हम सिर्फ ये फ्रेंड जोन को नहीं देखते हैं, तभी यहाँ पे न्यूट्रल कैटेगरी बताई जा रही है। सिर्फ हम फ्रेंड और एनिमी भी बता सकते थे, न्यूट्रल कैटेगरी इसीलिए बताई जाती है बिकॉज इसको हम बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं इन अ बेटर वे। तो मैम अब जाके ये चीज समझ आ रही है ना, अगर ये चीज पहले होती तो फिर काफी चीजों में आगे हेल्प आउट हो जाती है ना, कि कंपैटिबिलिटी कहाँ बेस्ट होती है, कहाँ नहीं होती है, कहाँ पे मैच मेकिंग थिंकिंग मैच होगी आपकी। यस यस, तो वो अब तो लेट हो गया मैम। it's never too late. If it is late, you still have the benefits to use the remedial part. Name spelling correction इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
Okay. मतलब we have solutions. Yes, definitely. Okay. Okay, ma'am. All right. Thank you. Welcome, welcome. पल्लवी जी अनम्यूट करिए। यस हेलो मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 4 और 9 वाले की शादी हो जाए तो क्या करनी चाहिए? मैम रेमेडीज करनी चाहिए, पहले चार्ट देखना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। एक्चुअली मैम मेरी हुई है, मैं 4 हूँ, मेरा पर्सनालिटी नंबर 4 है, मेरे हस्बैंड का 9 है। तो फिर इशू बहुत ज्यादा होती है, लाइक की थिंकिंग कभी मिलती नहीं है, वो कुछ और बोलते हैं, मेरा कुछ और होता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करनी चाहिए? मैम ऐसी सिचुएशंस में पहले चार्ट देखना चाहिए। चार्ट में बहुत सारी चीजें होती है, 5 और 6 नंबर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हम मैच मेकिंग में देखते हैं, रिलेशनशिप में देखते हैं। तो चार्ट में ओके वो सारी सारी चीजें देखनी, कितने नंबर एक एक से दूसरे के चार्ट में स्वैप हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं, हमने वो भी देखा जाता है। ओके मैम। तो वो देख के रेमेडी हो सकता है, मीन्स की प्रॉब्लम जो आ रही है वो सॉल्व हो सकता है कि क्या करना चाहिए? मैम देखो, जिन लोगों को नहीं पता प्रॉब्लम कहाँ है, दे आर मैरिड, जी। अब वो इनको ये थोड़ी ना बोलेंगे जाके डिवोर्स लो, सॉल्यूशन ही तो देंगे ना। तो सॉल्यूशन हर चीज का होता है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, लेकिन सॉल्यूशंस होते हैं। यस मैम। बट अगर शादी से पहले चार्ट लेकर आ रहे हैं तो हम उनको एज एन प्रिकॉशनरी बोल सकते हैं, बेटर नॉट टू गेट इनटू दिस। सो आप यस उनको तब बोल सकते हैं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशंस नहीं है ना, अब हमें सॉल्यूशंस ही निकाल के देने। यस मैम, ये तो है। एक्चुअली स्टार्टिंग में भी हम लोग कंसर्न नहीं होते, क्योंकि लगता है ये अभी नई नई बॉन्डिंग हुई है, तो मे भी शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो सीरियसली नहीं लेते। बट जब कुछ टाइम बीत जाए फिर भी नॉर्मल नहीं होता, तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। फिर उस टाइम पे रियलाइज होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना चाहिए था पहले। मैम अभी भी ठीक हो सकता है, यस मैम। अभी भी ठीक हो सकता है। ठीक यस है जी, मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी विकास जी। यस मैम। जैसे अपन ये फ्रेंड्स की और उसकी बात कर रहे थे ना, तो लोशू ग्रिड में जैसे यू टॉक्ड अबाउट फैमिली, कि फैमिली का ट्राई करो, तो आई ट्राइड एंड वी गॉट मेनी मिसिंग नंबर्स, पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2010। तो फिर इतने नंबर्स की रेमेडीज होती है, मतलब इफ देयर आर जस्ट 4 और 5 नंबर्स प्रेजेंट आउट हम ऑफ तब 9? रेमेडीज जब हम डिजाइन करते हैं, देखो अब आप मेरे पास आए हो या 4 लोग मेरे पास आए, हम सबको सेम रेमेडीज नहीं दे सकते, बिकॉज हर किसी हाँ, की रिक्वायरमेंट अलग है। सो हम पहले राइट, चार्ट देखते हैं, चार्ट का रूट कॉज पकड़ते हैं, वेयर इज द प्रॉब्लम, ओके, उस इंसान की नीड देखते हैं, उस इंसान की लाइफ में किस चीज की कमी है, वो सारी चीजें देखते हैं और उस बेसिस पे हम रेमेडीज डिसाइड करते हैं। अब सपोज बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ लोगों के चार्ट में 2 या 3 नंबर ही आ रहे हैं, अब बाकी 7 नंबर राइट, की थोड़ा रेमेडीज देंगे, लोग रेमेडीज कर करके थक जाएंगे, गिव अप कर देंगे एंड में। सो हमें वहां पर प्रायोरिटी देखनी है, किस चीज की प्रायोरिटी है, नीड देखनी है, इंसान किस प्रोफेशन में है, कमी देखनी है किस चीज की है, देन वी डिसाइड की रेमेडी पहले कौन सी दे। okay, and then you go. Okay, and also I did some of my family members. So there are twins in my family, and both were having the same exact birthday, but one's life is very different. And I checked their name compatibility as well. सॉरी। Of course, I'm a newbie. I checked their name as well. As per Chaldean methodology, I use the name compatibility as well. So that was also same, but still life is so drastic for both of them. So नेम what एंड to do? कर्मा, नेम एंड कर्मा बोथ थिंग्स मैटर्स अ लॉट इन द ट्विंस So केसेस। karma is of present or the past? पास्ट का प्रेजेंट, छोटे बच्चे का कर्मा अभी से कैसे आ जाएगा, एक 4 साल के बच्चे को नहीं, जो है वो बच्चे का नहीं, I'm कैंसर, talking about adults. I'm talking about adults. वो तो 40 age. सर अगर आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना तो वो आपका कर्मा ही है। अगर आपका Okay. कर्मा नहीं होगा तो आपका जन्म ही नहीं होगा, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। I asked about 4 and 8 na, so that both the twins life and destiny number 4 and 8. One is doing very well and one is not doing very well. हाँ तो नेम मैटर्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग, नाम का But मतलब both ही, the names are also good. सर नाम का मतलब ही बहुत, नाम क्या है दोनों के? Neelu and Sheelu. नाम का जो है वो मतलब ही बहुत मैटर करता है। अब किसी का नाम रुद्र रख दो, देखो वो रौद्र की तरह ही दिखाएगा आप। सो Okay. नेम मैटर्स अ लॉट, नेम का मतलब ही बहुत मैटर करता है इन सब चीजों में। एंड कर्मा तो डेफिनेटली है ही ना, वो कर्मा सभी के हैं एक्चुअली। Okay. And whatever you said about 7, it is so exceptional to my wife because 7 personality and my wife's personality is same, but it is not matching at all, the predictions. So 7 पर्सनालिटी है और डेस्टिनी क्या है उनका? both are 7. 7 7। सो 7 इन 7. दैट केस आर यू श्योर हर डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट? Yeah, 100%. व्हाट इज द टाइम ऑफ हर डेट, बर्थ Time डेट, टाइम? 8:30 p.m. in the evening. PM।
Yeah. सो क्या चीजें आपके हिसाब से मैच नहीं होती हैं? No, everything you said, मतलब they can't, मतलब she is materialistic, she can see the future, she can predict, she can judge people. 7 number is an intuition number and she can see the future. That is right. 7 Okay, number is but an she's, हाँ, intuition but number. जैसे आपने बोला ना कि उनमें वो दिखता नहीं है, तो they can't guide someone. दिखता सर, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। देखो, दोनों चीजों का ना एक प्रोस्पेक्टिव अलग है, उसको ध्यान से आप समझिए पहले। आप 7 एक बार नंबर, रिपीट करिए, 7 नंबर्स कैसे होते हैं 7 नंबर अकॉर्डिंग? बेसिकली आपने बोला कि उनको दिखता नहीं है। 7 नंबर जो है वो केतु है, बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, तो हेड नहीं है। सो जहां पर डिसीजंस लेने की बात आती है वहां पर उनको प्रॉब्लम होती है। दे नीड हेल्प फ्रॉम समबडी एंड दे नीड गाइडलाइंस फ्रॉम समबडी व्हाट टू डू। लेकिन जहां पर इंट्यूशंस पावर की बात आती है, उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है। और 7 नंबर के लोग जो है वो फ्यूचर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में जो है जैसे स्पिरिट से कनेक्ट होना, सोल से कनेक्ट होना, वो बहुत इजी होता है उन लोगों के लिए, बिकॉज 7 नंबर जो है वो प्योर सोल का नंबर माना जाता है। दैट इज द रीजन। Okay. No, but she is good at decision making. That is the reason इफ I शी got इज गुड, confused. देखो, इफ शी इज गुड, आप एक चीज भी समझो, अगर कोई इंसान पॉजिटिव वे में है, ठीक है, अगर वो 7 नंबर के पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, अगर वो पॉजिटिव ट्रेड्स उनके अंदर है, वेल एंड गुड। नेगेटिव नहीं है, वाई टू वरी, इट इज अ गुड थिंग। हाँ, नहीं मैं मतलब अगर जैसे 4 बोला कि नंबर की 7 वाले हूँ, मैं अगर, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कल आपने बोला था, सर, शी इज बहुत द सारे, कंटेंटेड वन, बहुत शी इज सारी द चीजों में कंटेंटेड होता है, वन। बहुत सारी ओके, चीजों में होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि ओनली मैरिड लाइफ इज नॉट सेटिस्फाइड, बट बहुत अदर चीजों में भी हो सकता है। ओके, मे बी एट वर्क पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी द डेजिग्नेशन शी हैज, मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो ओके, पॉसिबल। ओके, ओके, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी मैम, बताइए। मैम मी यस, बताइए। ओके मैम। मैम एज यू टोल्ड कि 3 and 6 आर एनिमीज, तो पर्सन विद डेस्टिनी नंबर कैन डू द रेमेडीज ऑफ 6 टू कंप्लीट द योग, विच योग? राजयोग। एज इन, मैं समझी नहीं, दोबारा बताइए। 3 and 6 इज द पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर, यू आर नहीं सेइंग? नहीं, 3 यू टोल्ड ना 3 and 6 आर एनिमीज, है ना? यस। तो द पर्सन विद डेस्टिनी 3 कैन यूज डू द रेमेडीज ऑफ 6 और मैम नॉट? यहाँ पर थोड़ा 6 सा, इज एब्सेंट इन ग्रिड। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी है, हमें पूरा पहले चार्ट देखना पड़ता है। जैसे 1 and 8 के केस में, अगर सपोज 1 and 8 नंबर, अगर ये दोनों के दोनों नंबर जो है वो पर्सनालिटी और डेस्टिनी से आ रहे हैं, तो अगर हमने 1 नंबर की रेमेडी करानी है तो हमको साथ में 8 नंबर की भी रेमेडी चलवानी पड़ती है, ठीक है। अब मैम पर्सनालिटी इज 2 and डेस्टिनी हाँ, इज मैं 3, आ रही हूँ, एक्चुअली मैं बट किसी का मैसेज पढ़ रही थी। लेकिन अगर आप 3 and 6 की बात कर रहे हैं, तो मैम 3 and 6 में बेसिकली क्या होता है कि एक, अगर इंसान का पर्सनालिटी 3 है और किसी का डेस्टिनी 6 है, तो उस केस में हम 3 की रेमेडीज जब कराते हैं, 6 की रेमेडीज हम रोक देते हैं। तो हर नंबर का यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती हैं। दैट इज द अनदर थिंग। ओके तो मैम। अगर नो आपके मैम, केस में हाँ, डेस्टिनी 6 है, डेस्टिनी नो 3 है, मैम, आई हैव डेस्टिनी 3 विद 2 रूट नंबर 2, बट पर्सनालिटी हाँ पर्सनालिटी 2, माई 6 इज तो 6 मिसिंग, कर सकते हैं मैम, डेफिनेटली 6 इज मिसिंग मैम फ्रॉम द ग्रिड। मैम हाँ, कर सकते हैं, यस, इस केस में कर सकते हैं। तो मैम ऐसा तो नहीं है दोनों अपोजिट नंबर हैं तो 6 3 डेस्टिनी है तो 6 की रेमेडीज काम ना करें? नहीं मैम, जब हम आगे Yes. जाते हैं ना, हम यही चीजें सीखते हैं और इसका क्या लॉजिकल रीजनिंग है हम वही सीखते हैं। 3 नंबर वाले को भी तो 6 नंबर की रेमेडी, 6 नंबर की चीजें चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें, पैसा उसको भी चाहिए ना। तो उस पर्टिकुलर केस में हम 3 नंबर की रेमेडीज रोक देते हैं, चाहे वो होती है अलग अलग दिन के, वो हम आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं ना। यस, आई विल एक्सप्लेन यू साक्षी जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्योंकि मैम मेरे, हाँ मैम, मुझे 6 नंबर मेरा एब्सेंट है, लेकिन आपने जो पर्सनैलिटी ट्रेट बताया ना उसमें मेरे अंदर बहुत 6 वाली चीजें हैं। अच्छा, यस, अब वो शायद वो इसलिए है कि मैं 11 अक्टूबर हूँ, वीनस मैम मतलब देखो, जॉडिक, इसके लिए जॉडिक बहुत साइन मेरा बहुत सारी लिब्रा है। चीजें हैं। देखो देखो देखो, हाँ, हमें एक चार्ट रीड करने के लिए ना हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, सिर्फ पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर और योगा नहीं होते हैं। There are so many things which we learn it, the how to predict the chart. There are so many aspects. तभी ये कोर्स 2 दिन में नहीं, 3 महीने का कोर्स होता है, जहाँ पे हम सारी चीजों को डीप डिटेल में सीखते हैं। यस मैम। मैम आई एम लिब्रन ना, तो लिब्रा
is Venus. Maybe due to that. Yes, there's a Maybe, possibility. I don't know, Yes, confirm. yes. Okay, वो चलो हाँ, There चलिए, is thank you so much, ma'am. welcome. तो open कर Okay. Sakshi ji, as you were asking about the course content, the course content is on the screen. आपको 30 major topics कराए जाते हैं इसमें, जिसमें आपका नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कार्ड न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी एंड टाइम न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द टॉपिक. टाइम न्यूमरोलॉजी इज लाइक, जैसे अभी टाइम हो रहा है 1:24, तो हम प्लानिटरी पोजीशंस को चेक करते हैं 1:24 में क्या प्लानिटरी पोजीशंस है, और उस बेसिस पे हम टाइम के साथ प्रिडिक्शंस करते हैं, और प्रिडिक्शंस करने के बाद हम उनके आंसर्स यस और नो में देते हैं. शेयर मार्केट का टॉपिक आता है, फॉरेन सेटलमेंट का टॉपिक आता है, आपको यंत्र कैसे, एक डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप किसी इंसान को यंत्र कैसे बना के देते हो. न्यूमरो वास्तु का एक टॉपिक आता है जो कि वास्तु की डायरेक्शंस और उस बेसिस पे घर की डायरेक्शंस को कैसे इंप्रूव करना है. सिग्नेचर एनालिसिस आते हैं, नेम स्पेलिंग करेक्शन तो हो गया, आप सिग्नेचर कैसे करने हैं. सिग्नेचर जो है वो ग्राफोलॉजी का पार्ट है जो कि इसमें सिखाया जाता है. एंड देर आर मल्टीपल टॉपिक्स और आते हैं जो छोटी छोटी चीजों को आपको जो प्रिडिक्टिव पार्ट में हेल्प करते हैं. प्लस व्हाट एल्स यू विल गेट इफ इन केस यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट. आपको इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करनी, बिकॉज वी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है. वी टीच ऑल दीज थिंग्स टू आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो. और आपको सर्टिफिकेट तो मिलता है. आप अपने, अब अगर जूम चैट में देखें तो उसमें सब कुछ लिखा है. लाइव क्लासेस होती है सारी की सारी, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती है. एंड क्या कहते हैं, लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है जो आपके पास होल लाइफ के लिए रहती है. पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं. आपका खुद का चार्ट जो है वो क्लास में डिस्कस होता है, पूरा एनालाइज होता है, जिसके लिए आपको कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है. और आपको जो है वो हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के एक्सेस मिलते हैं, क्योंकि देखो सपोर्ट जो है ना वो कोर्स के ड्यूरेशन के टाइम पे नहीं, वो कोर्स के बाद जरूरत पड़ती है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. और लोग तभी सपोर्ट नहीं देते, हमारा सपोर्ट तब भी होता है. आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी की नहीं, एक्स्ट्रा रेमेडीज भी दी जाती हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है. प्लेसमेंट असिस्टेंट इज एस्ट्रोटॉक जैसी एप्लीकेशंस में, डिवाइन टॉक, एस्ट्रो स्टेज, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं. आप में से जो भी लोग इन सब चीजों को चाहते हैं, घर बैठ के इनकम चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, just drop your number in the chat box. My team will contact with you and we can help you out in all these things. पूजा जी अनम्यूट करिए. पूजा जी अनम्यूट करिए. हेलो. हाय, हाँ जी बताइए. मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी सिमिलर ही था. हाँ. वो फिर वही डिस्कशन आ जाता है कि मतलब चार्ट बनाकर ही आप बता पाओगे. मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का ही पर्सनैलिटी नंबर 1 है, तो ये पेयरिंग सही रहती है या? मैम ये अभी मैच मेकिंग का टॉपिक है जो अभी हमने कराया ही नहीं है, तो हम हाँ, बस आगे मैं वही, फिर मैंने इस चीज को छोड़ ही दिया था, क्योंकि बार बार एक ही चीज आ रही थी कि ग्राफ वगैरह कुछ बनाना होगा, उसके बाद ही आप लोग बता पाओगे. राइट, एग्जैक्टली. वो मैच मेकिंग हाँ की जी. सिचुएशंस में ही आता है वो सारा के सारा. ओके मैम. ऑल राइट. भावना जी अनम्यूट करिए. हेलो मैम. हाँ जी बताइए. मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, और आई थिंक कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्वेश्चन के थ्रू जो है वो और लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए. जैसे मैं जैसे मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे फादर का पर्सनैलिटी नंबर 2 है, तो वो मैम थोड़े क्या मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. जैसे आपने पिछले कल भी बताया था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाते हैं. और ये प्रॉब्लम जो है वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज हमें अभी घर खरीदना था, और अभी जो है वो रेंट वाले घर पे रह रहे हैं. सो काफी टाइम से उनके पीछे पड़े हैं कि घर खरीदना है, घर खरीदना है. बट काफी जगह मैम बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी भी हैं, बट डिसीजन कोई ले नहीं पा रहे हैं. इस वजह से मम्मी के साथ भी थोड़ा सा उनका चलता रहता है कि मम्मी चाहती है, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अपना टाइम से अपना खुद का घर हो जाए. सो अभी इस चीज में वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इसी चक्कर में मैम 2-3 जगह पे अपने पैसे भी लोगों के पास फंसा चुके हैं, वहां से पैसे वापस भी नहीं आए हैं. सो ये थोड़ा सा मैम अगर आप छोटी सी कोई रेमेडी अगर इसके लिए बता देते. और रेमेडी इसलिए भी पूछ रही हूँ बिकॉज उनका प्रॉब्लम एक ये है कि मैम अगर घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो उनसे कुछ कहते हैं तो वो बहुत जल्दी उनकी बात सुनते नहीं है. और अगर कोई बाहर के लोग हैं, उनके ऑफिस के लोग हैं, वो अगर कोई बात कह दे तो वो बहुत जल्दी मान लेते हैं.
मैम पहली चीज तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे रेमेडी देना इट इज नॉट पॉसिबल। आपको दूंगी, बाकी 40 लोगों को देनी पड़ेगी, नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो सिचुएशंस आप बता रहे हो, अब 2 नंबर के साथ बाकी कितने नंबर इन्वॉल्व है और वो उनको डिसीजंस लेने में, या वो घर वालों की बात नहीं सुनते और बाकी बाहर वालों की बात सुनते हैं, वो बाकी के चार्ट एनालाइज के बेसिस पे ही सारी चीजें हो पाएंगी। रैंडम की सिर्फ एक पर्सनालिटी नंबर देके वो बताना नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, सो मैम क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 2 नंबर वालों के लिए कोई छोटी सी रेमेडी हो जो Ma'am, सभी के काम आ remedial सके? part, again, I'm saying if I have to give you, I have to give to other people also. I hope you can understand. Okay, ma'am, no issues. Thank you so much. Welcome. Whosoever is interested to enroll for the advanced course, the fee structure as messages जो है वो personal messages आ रहे हैं. The fee structure is 10,000 for the 3 months of course duration, one time payment. Part payments में करते हैं तो 12,000 is the fees. The batches are starting from Monday, that is 3:30 afternoon and 9 p.m. in the evening. 2 batches start हो रहे हैं. हाँ जी मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। एंड whosoever is interested, please drop your numbers in the chat box with your name. हाँ जी मैम बताइए। मैम वन मोर क्वेश्चन, कल मैंने बोला था कि मेरा 2 लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीक मेमोरी है मेरी। तो मैम अच्छा 3 डेस्टिनी है, तो राइट नाउ आई एम डूइंग काउंसलिंग कोर्स, तो क्या मैं 3 की भी रेमेडी करूं अपने मेमोरी शार्पन के लिए? मैम यस करनी पड़ती है, लेकिन वो अब रेमेडियल पार्ट में बता नहीं पाऊंगी। अगर आपको पता है तो नहीं आप मैम वो तो हाँ ठीक है, नहीं बता पाएंगी, बट एक पता चल जाएगा ना कि क्या यही सॉल्यूशन है रेमेडीज। यस। हाँ मैम 2 की और 3 की एट अ टाइम हम कर सकते हैं मतलब? हाँ मैम, इन दोनों की रेमेडीज हम एट अ टाइम कर सकते हैं। यस, नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू मैम। हाँ हाँ जी पूजा जी बताइए। मैम जैसे अभी आपने जो कोर्स का बताया है, मंडे से शुरू हो रहा है, इसके बाद कुछ एडवांस भी है या कंप्लीट हो जाएगा ये? मैम दिस इज द कंप्लीट कोर्स। आपको ये कोर्स करने के बाद कोई और कोर्स नहीं करना। एडवांस प्लस प्रोफेशनल कोर्स। ओके, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक अबाउट? मैम देखो, क्लासेस जो होती हैं वो 25 क्लासेस ही होती हैं। इसको मैं खत्म कराने में 1 महीने में भी खत्म करा सकती हूँ, बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं स्टूडेंट्स को ना साथ में लेके चलती हूँ। रीजन, आज पढ़ाए पहले की 1 महीने में क्लास हफ्ते के 1 दिन में होती है, क्योंकि इनिशियली थोड़ा समझना। आज क्लास हुई, होमवर्क दिया, फिर प्रैक्टिस होती है। अगले हफ्ते क्लास हुई, होमवर्क दिया, प्रैक्टिस होती है। तो महीना ऐसा चलता है। देन हफ्ते, सेकेंड मंथ से हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, देन हमारी प्रैक्टिस चलती है। सो दिस इज द प्रोसीजर। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्विक खत्म करना है। सो व्हाट दे डज, वो लोग क्या करते हैं, पेमेंट्स पूरा करके पुराने बैचेस के रिकॉर्डेड क्लासेस ले लेते हैं, अपना साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखते हैं, प्लस लाइव क्लास में आके अपने क्वेश्चंस क्वेरीज भी कर सकते हैं और लाइव क्लास में भी अटेंडेड रहते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। साक्षी जी अनम्यूट करिए। मैम यही क्वेश्चन था जो उन्होंने अभी कंफर्म किया कि 25 क्लासेस होती है और कितने देर का ड्यूरेशन रहता है मैम? 3 मंथ ड्यूरेशन है। 25 का 28 भी हो जाता है, 22 भी हो जाता है, डिपेंड्स कोर्स कंटेंट कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। नहीं मैम, क्लास टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ क्लास 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। मीन्स 1 to 2 आवर हो गया आपका। Yes. और 25 वही जैसे आपने बताया, वंस इन अ वीक, या फिर आप लास्ट रिकॉर्डेड सेशन ले लें एंड कंटिन्यू इन द लाइव क्लासेस। और नेक्स्ट मंथ से मैम कितना फ्रीक्वेंट हो जाता है क्लास, जैसे वंस इन अ वीक की बजाय? Twice a week. अच्छा थ्राइस अ वीक हो जाता है। ओके मैम। और फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैम नहीं एक्सप्लेन हुआ इसमें? 10,000 is the fees for 3 months of course duration. If you pay in one-time payment, if you pay in part-time, it will be 12,000 rupees. पार्ट टाइम में मैम क्या रहता है, हाउ मच? 12,000. हाँ जी 12,000. नहीं, पार्ट टाइम कैसे पार्ट टाइम मतलब मींस 3 मंथ्स? 543. 5,000, 4,000. अच्छा ओके ठीक है मैम। ठीक है। यही ऑल राइट, नो प्रॉब्लम जी। इवन मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोर्स, टाइम न्यूमरोलॉजी। ये इंडिविजुअली कोर्सेज इतने अमाउंट में आपको जो है वो पे करने के लिए बोले जाते हैं। ये सारी चीजें मेरे कोर्स में आती हैं, प्लस इससे ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स और मेरे कोर्सेज में होते हैं, वेयर यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स। आप इंडिविजुअली इन कोर्सेज को देते हो तो 40 से 50,000 रुपए आपको देना पड़ता है। इवन यूनिवर्सिटीज में, या जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे फ्यूचर यूनिवर्सिटीज हो गई या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, 85,000 रुपीज सेम कोर्स की ड्यूरेशन भी कम, कंटेंट भी कम। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो वहां से सीख कर आए हुए हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू नेम न्यूमरोलॉजी। उनको प्रिडिक्शंस नहीं करनी आती है, बट स्टिल दे आर लर्निंग। वही बात है, ऊंची दुकान फीके पकवान। नाम तो अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर कोर्स कंटेंट ही नहीं दिया जा रहा।
That is a मैम क्लास विल रिमेन द सेम लाइक दिस 1-to-1 द वे वी आर डूइंग. यस एब्सोल्युटली। तभी 1 घंटे की क्लास होती है और आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर होता है, और कभी वो 1.5 से 2 घंटे की चली एक्सटेंड जाती हो जाता है मैम. बस रिकॉर्डेड सेशन तो नहीं है ना ऐसे कि विल गेट रिकॉर्डेड है। नो सेशन और आई लाइव डोंट डू दैट, मैं नहीं करती, ओके. बिकॉज देखो रिकॉर्डेड, तभी मैंने बोला जिसको जल्दी करना है वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले जाए, साथ में लाइव क्लासेस में भी आ जाए, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है मैम, ठीक है परफेक्ट है ठीक है। और अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा साक्षी जी। मैम. कर दिया ऑलरेडी अच्छा ठीक है। गिवन. हाँ जी, तनुजा जी बताइए। यस मैम, जो क्लासेस होंगे उसका टाइमिंग क्या होगा मैम? टाइमिंग मैम 3:30 आफ्टरनून का बैच है, और 9 PM जो है वो इवनिंग का बैच है। मतलब 3:30 to 5:30, राइट? हाँ काइंड ऑफ। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। आकांक्षा जी अनम्यूट करिए। आकांक्षा जी अनम्यूट करिए। जी मैम। यस। मैम वो मुझे मैं तो कल के क्लास में ही डिसाइड कर लिया था, मुझे जो सीखना है आपसे ही सीखना है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी के क्लासेस के बाद भी अगर आप टैरो वास्तु जो भी सिखाओगे मुझे सब सीखना है, ठीक है। टैरो बस मैंने मेरा अभी एक थोड़ा टाइम बिंग बंद कर रखा, लेकिन नवंबर से दोबारा स्टार्ट करी हूँ, बिकॉज मैं अपने ही कोर्स हाँ, मतलब रीडिजाइन। आप मुझे अपना परमानेंट स्टूडेंट समझ लीजिए। तो मेरी फिर मेंबरशिप ले मैंने लो, जब बेटर है आपके आपको। क्योंकि मेरे पास जी स्टूडेंट्स ने, बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैम हम आपके हर कोर्स में एनरोल करते हैं, हर वर्कशॉप में एनरोल करते हैं। सो उस केस में जी एक स्टूडेंट्स मेंबरशिप हमने निकाली हुई है, ताकि आपको हर कोर्स पे 10% डिस्काउंट मिले, हर वर्कशॉप, जैसे अभी दिवाली की वर्कशॉप अच्छा है। ठीक है। अभी हमारी ओके मनी रेनिंग की वर्कशॉप है जो हम धनतेरस पे कराते हैं, वो वर्कशॉप के अगर आपको रिव्यूज ओके चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल डाल दूंगी। मनी रेनिंग एक ऐसा ओके वर्कशॉप है जहां पर जी स्टूडेंट्स ने 2 से 3 दिन के अंदर 4-4 लाख रुपए अपने रिकवर किए हैं, अपने जी अर्न किए हैं। 2 दिन के अंदर मोबाइल फोन्स लोगों के पास आए हैं। सो ये मेरे पास एक्चुअली में टेस्टिंग वीडियो टेस्टिमोनियल्स, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगी। सो ऐसी बहुत सारी मेरी है। वर्कशॉप्स आती मैं है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। जी मेरा बस एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ क्योंकि जी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है ओकल्ट में और मैं सीखना चाह रही हूँ। तो हाँ क्या मैं इसमें अपना करियर अच्छा कर सकती हूँ? मतलब मेरी चार्ट के हिसाब से जैसे मेरे पास आकांक्षा, आपने कल बस डेट ऑफ वन, बर्थ बताया था ना अपना, मैंने शायद आपको कंफर्म किया था। हाँ 29/1993 है मेरा। हम तो टू बस आ वन रहा है तो नाइन टू टू तो है थ्री ही ना। चार ही नंबर है मेरे पास। 2 नंबर आ रहा है तो जी यस यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। ओके, तो मेरा इसमें करियर अच्छा रहेगा ना ओकल्ट में? हाँ जी बिल्कुल मैम रहेगा। 2 नंबर जी कंफ्यूजिंग ठीक है। नंबर है, देखो कंफ्यूज आप हो ही रहे हो, और वहां से आपको क्लियरिटी मिलती चली जाए। हाँ जी, क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ पर मेरा इसमें भी मन नहीं लग रहा। मैंने 2 साल क्लिनिक किया, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना है। लाइफ हाँ। में बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए मुझे था कि ऑकल्ट मेरे लिए सही रहेगा ना चॉइस हाँ जी सही आगे के लिए। रहेगा, एंड डेफिनेटली इसको आप अडाप्ट कर लोगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ से कंफ्यूजन हटा सकते हो, डिसीजंस मेकिंग में बहुत बोल्ड हो सकते जी हो, और बहुत सारी चीजों को ओवरकम कर सकते ओके, थैंक यू मैम। और ये जो अभी मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, हो। जिसका आपने बताया 10,000 फीस है हम्म। वन टाइम का, तो हम्म। और जैसे बाकी कोर्सेज जो आपके आपने कहा वो जो मेंबरशिप वाला उसके क्या चार्जेस है, ऐसा कुछ डिटेल अगर आकांक्षा पता देखो, चला तो। मेंबरशिप का ना वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेस, बिकॉज जो पहले मेंबरशिप था और अभी क्या है, मैं बहुत सारी चीजें ना ऐड ऑन कर रही हूँ उसमें। सो वो ओके अभी आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड टिल दिवाली, वो दिवाली के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। इफ इन केस यू स्टिल वांट टू नो द मेंबरशिप एंड ऑल, आशीष सर से आप जी कांटेक्ट कर लो, ही विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो ईयरली, तो उसमें आपको जी हर कोर्स के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा, हर वर्कशॉप पे जी, टेन तो परसेंट मुझे डिस्काउंट उसी मिलेगा। के बारे में जानना है, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा वो लाइफ टाइम का प्लान है। मेरा बस वो नहीं है कि आकांक्षा अभी आप कोर्स पूरा अपना खत्म नंबर किया। ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में, आशीष सर से कोऑर्डिनेट कर लो, ही विल लेट यू। ओके, मैं अभी नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, लेकिन अभी ना मेरे घर में पूजा है तो मैं कल कांटेक्ट कर सकती हूँ? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं नंबर ड्रॉप कर रही हूँ मैम। ठीक है जी, ऑल राइट। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, वेलकम। पायल जी ओके अनम्यूट करिए। पायल जी अनम्यूट करिए। पायल शाम सुखा। पूजा जी, आपको कंफ्यूजन जो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके आकांक्षा जी। पायल जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं?
ऑलराइट। सो अच्छा, कोर्स की स्लाइड देखनी है। हाँ जी साक्षी जी, आप देख सकते हैं। किसी और को, सोनिया जी कोई क्वेश्चन है आपका? सोनिया जैन जी कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज है? नहीं तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज होते भी हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं, बट द क्वेश्चंस हैज टू बी विद दी जो चीजें सिखाई गई हैं। कृति क्वेश्चन बताओ। हाँ जी कृति। हाय मैम। हाय, हाय मैम। बताइए। मैम बस ये कह रहे थे कि हमें क्या ये जो मंडे की ये वाली क्लास स्टार्ट होगी न्यू, आपके लिए नहीं हो, आप तो ऑलरेडी। रीज्वाइनिंग मिलेगी क्या? रीज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। आप हाँ मेरे से तो पर्सनली, थोड़ा, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना एक बार, ठीक है? नहीं सिर्फ, एक बार पर्सनली कनेक्ट हो तब ओके बात ओके, करते हैं इस बारे में, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन, तो रिवीजन रिवीजन तो के बेसिस पे रिकॉर्डिंग है बोल ना रहे आपके थे। पास, सारी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं रिवीजन के लिए। आप एक बार मैम मुझे मैसेज रिकॉर्डिंग्स तो करो। है लेकिन अच्छा लगता है, हम तो आपकी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। हाँ हम अच्छा तो एक आपकी बार आप सारी क्लासेस अटेंड मेरे करते हैं, से आप रिवाइज करते पर्सनली रहते कनेक्ट तो करते फिर रहते हैं। फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है कृति? ओके ओके मैम, ओके। हाँ जी मेघा जी बताइए। जी नमस्ते। आपने नमस्ते। बहुत इंफॉर्मेशन दी, थैंक हाँ यू जी। सो मच हाँ फर्स्ट ऑफ जी। ऑल। और मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मैंने कल बोला कि मेरा जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग से, सो मे बी मैं बैंक ही ज्वाइन करूंगी ऐसे मैंने सोच लिया। बट मैं क्या पूछ रही थी कि मेरा ना डेस्टिनी नंबर 2 है, पर वो जो फर्स्ट नंबर 2 है और डेस्टिनी 3 है, तो मैं कंफ्यूजन में हूँ। तो उस चीज की रेमेडी के लिए अगर मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ क्या बाद में? मैम आपको उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, सो अप्रोक्स कितने रहेंगे? मैम 6,000 इज माई फीस। सॉरी, सिक्स 6,000। 6,000 हाँ जी। सो उसमें क्या रहेगा? उस वही मैम आप रेमेडी? मुझे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो पूरा एक 7 to 8 पेज का रिपोर्ट आएगा, जिसमें आपका प्रोफेशन, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर, आपके लिए कौन से प्रोफेशंस बेटर है, रेमेडीज आपके लिए पूरी डिजाइन होंगी, आपका पूरा प्रिडिक्शन आएगा आगे 9 साल की पूरी आपकी आगे आने वाला साल कैसे रहेंगे, आपको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा उसमें। ठीक है मैम, मुझे वो ग्रुप पे भेज दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम जी। चलिए जी, क्लास को करते हैं वाइंड अप। हाँ जी पायल जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे शायद। हाँ जी Yes, बताइए। yes, ma'am. Hi, ma'am. I'm so sorry. I was not being able to get myself unmuted. नो नो So प्रॉब्लम। I wanted to learn tarot reading, and I just wanted to know how can we go ahead with that? Like टैरो when आई is विल that स्टार्ट class बाय starting? 15 नवंबर। टैरो मैं स्टार्ट करूंगी Okay. 15 नवंबर से। और क्या कहते हैं, टैरो में एक्चुअली मैंने अपना खुद का कोर्स रीडिजाइन कर रही हूँ, बिकॉज मैं उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ये टैरो को हम एस्ट्रोलॉजी Right. के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट विल स्टार्ट बाय 15 नवंबर। थोड़ा सा फीस ऊपर नीचे होगा, वो अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ। सो Fees आप, is not an issue. I just want to go ahead and learn it. ठीक है So श्योर, तो अगर आप एडवांस बुकिंग भी कराना चाहते हो, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट। okay, okay, okay. नॉट Thank इन you द so न्यूमरोलॉजी। much. I don't know. Like I think I want to learn tarot card first, and then I will learn this and Astrovast. So yeah. श्योर। ऑल राइट जी, बाय बाय। Thank you so much. सो ऑल राइट जी, क्लास को करते हैं वाइंड अप। क्वेश्चंस क्वेरीज जो भी अगर किसी की होंगी, प्लीज ड्रॉप इन द मैसेज। आप व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है जी, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू।